ताकि उसके कॉन्सेप्ट को लेके आपका पे क्लैरिटी आपका पे हो जाए। ठीक है, सो चलिए, आई होप आप सबको मेरी आवाज आ रही है। अगर वाईफाई अगर कोई आवाज कटे या कुछ हो देन प्लीज बीच में इंटरप्ट करके बोल देना, एंड आई होप मेरी आवाज इको नहीं हो रही है। ठीक है, ऑलराइट, चलिए, सो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। ठीक है, सो एनुअल फिजियो के आज हम करेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व, जहां पे हम स्टार्ट करेंगे हमारे एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में से। अब इवन बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आपको याद रखना है दैट आपका नाइट्रोजन वेस्ट जो आपका होता है वो आपके 3 टाइप्स का होता है। द नाइट्रोजन वेस्ट वी हैव, you know about the waste you are finding forming inside the body. So you will have something like your urea, आपके पास होता है कुछ यूरिक एसिड, and you also have ammonia. So ammonia, uric acid and urea are the 3 things you will have over here. अब जो आपका यहाँ पे यूरिया होगा, right, that has been excreted by, कौन कौन करता है excrete यूरिया? Mammals. Right, mammals. Amphibians. Amphibians, right. मैमल्स, एम्फीबियंस आपका यहाँ पे यूरिया को एक्सक्रीट करेंगे। इसके साथ साथ इवन आप याद रखते हो योर एनिलिड्स, Marine fishes. भी जो आपके यहाँ पे होते हैं, राइट। और उसके साथ साथ यू ऑल्सो फाइंड आउट मराइन फिशेस कैन ऑल्सो एक्सक्रीट द यूरिया। ठीक है, तो ये सब लोग आपका यूरिया को यहाँ पे एक्सक्रीट, जब भी आपका एनिलिड का एग्जाम्पल यहाँ पे तो आपके दिमाग में अर्थ फॉर्म में आना चाहिए। देन अगर मैं यूरिक एसिड की बात करता हूँ यहाँ पे, तो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए आपके 2 कैटेगरी आपको याद रखती है। मेन कैटेगरी योर बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स। सो इंसेक्ट्स की जगह आप यहाँ पे टर्म याद रखोगे, दैट इज योर आर्थ्रोपोडा, जिसके अंदर आपका कॉकरोच आप एज एग्जांपल अपने दिमाग में याद रखना। अमोनिया की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपके आ जाएंगे बोनी फिशेस। बोनी फिशेस विल बी कमिंग अंडर द अमोनिया, ये एक्सक्रीट करेंगे। उसके साथ साथ योर एक्वेटिक एम्फीबियंस। अब जब मैं कह रहा हूं एक्वेटिक एम्फीबियंस, तो आपके यहाँ पे एग्जांपल कौन सा आ जाएगा? Salamander. टैडपोल। ठीक है, Okay, sir. टैडपोल याद रखना। टैडपोल इज एग्जांपल, यू कैन नो इट। तो टैडपोल विल एक्सक्रीट द अमोनिया, और बाद में जब वो फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाएगा तो इट विल टर्न इनटू यूरिया। राइट, एंड देन दीज आर द 2 एग्जांपल्स यू विल गेट इन अमोनिया एक्सट्रूशन के अंदर। ये आपके 2 मेन एग्जांपल आपके यहाँ पे हो जाते हैं। अब एक और बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, हमारी बॉडी के अंदर आपका यूरिया फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? किडनी। नहीं Liver. नहीं नहीं नहीं, नहीं, लीवर। लीवर इज अ साइट जहां पे आपका होगा यूरिया फॉर्मेशन। सो दिस इज अ साइट जहां पे आपका यूरिया फॉर्मेशन आपका यहाँ पे किया जाएगा। और अगर मैं कहता हूं कि इसको हम एक्सक्रीट कैसे करते हैं, देन यू विल से इट इज बीन एक्सक्रीट बाय द किडनी। किडनी के इस्तेमाल करके हम उसे वहां से बॉडी के बाहर निकालेंगे। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन सॉल्व कर एक और चीज बताना चाहूंगा आपको यहाँ पे, ये तीनों में से अगर आपसे कोई पूछे कि हाईली टॉक्सिक कौन सा होगा, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा अमोनिया, टॉक्सिक वन। अगर आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा आपका लीस्ट टॉक्सिक आपका होगा, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा यूरिक एसिड। Uric acid. लीस्ट टॉक्सिक, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका लीस्ट टॉक्सिक आपका यहाँ पे हो जाएगा। एंड अमोनिया इज गोइंग टू बी द हाईली टॉक्सिक आपके यहाँ पे बन जाता है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि इनमें से कौन सा होता है जिसको बनाने में सबसे ज्यादा एनर्जी की इन्वेस्टमेंट की जाती है, देन दैट इज माय यूरिक एसिड। यूरिक एसिड को बनाने में आपका सबसे ज्यादा एनर्जी का इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस पिक्चर। With respect to a mode of excretion, bony fishes falls into which category of organism? So जल्दी से आंसर करिए, आगे बढ़ते हैं। इसे यहाँ पे बताओ तो अंकित क्या होगा इसका आंसर? The ammoniotelic. Ammoniotelic, right. Your bony fishes will come under the ammoniotelic. What gets increase in blood if a liver become functionless? अगर आपका लीवर यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो क्या इसका लेवल आपका पे बढ़ जाएगा? बताइए अभिषेक। यूरिक एसिड। नहीं बेटा, क्या कह रहे हो आप? सर यूरिक। Urea. मुस्कान कुमारी। Sir, ammonia. अमोनिया इज अ करेक्ट आंसर। याद रखना, आपका अमोनिया पहले बनता है बॉडी के अंदर, और इस अमोनिया को आप कन्वर्ट करते अपनी यूरिया के अंदर। नहीं तो आपने बताया था दैट यूरिया फॉर्मेशन इज हैपनिंग इन द लिवर। तो यूरिया जो आपका बनाया जाता है लिवर के अंदर, ये आपका बनाया जाएगा फ्रॉम द अमोनिया। तो अगर आपका लिवर फंक्शनलेस हो गया, अगर लिवर ने काम करना बंद कर दिया, तो आपका अमोनिया कभी भी आपका यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अमोनिया विल बी द आंसर इन दिस।
तो अगर आपका लीवर बन गया फंक्शनलेस, देन देयर विल बी अ हाई अमाउंट ऑफ अमोनिया इन द ब्लड. नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड मेनली एज. 17 का आंसर जल्दी बताइए सब लोग. यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन 18 बताइए जसनूर. जसनूर बोलिए. मुस्कान कुमारी. Sir, second option. Right, urea in frog and ammonia in tadpole. So urea in frog, ammonia in tadpole is something which is the right answer. Which of the following set of animal produce same substance as a chief excretory product? कौन से animals जो आपका same substance आपके यहाँ पे बनाते हैं as a chief excretory product आपका यहाँ पे? बोलिए जसनूर बताइए. अभिषेक. सर उसका बोलो. सर सी. सी द करेक्ट आंसर है यहाँ पे. बिल्कुल सही. आपका फ्रॉग भी आपको यूरिया एक्सक्रीट करता है, मंकी भी करेगा, डॉग भी करेगा. तो तीनों के अंदर आपका कॉमन रहेगा आपका एक्सक्रीटरी वेस्ट आपके यहाँ पे. ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है इन टर्म्स ऑफ माय कंपैरेटिव एनाटॉमी. सो एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रक्चर इन कॉकरोच आप लोग जानते हो. उसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके. Malfeasance tubules. Malfeasance. ट्यूब्यूल्स. राइट. उसके अलावा आपको याद रखना है आपके जो ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं वो आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके किसके अंदर? क्रैब. Crustacean. क्रस्टेशियंस. राइट, जिसमें आपके क्रैब लॉबस्टर आ जाएंगे. सो क्रस्टेशियंस के अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके यहाँ पे ग्रीन ग्लैंड्स. ओके. Then nephridia is something you will find in your earthworm and flame cell is something you find in the platyhelminthes. बिल्कुल सही. In mammals, urinary bladder opens in two. So आपका bladder जो यहाँ पे होता है ultimately आपका किस में ओपन करेगा? बताइए तो अंतरित. Sir, urethra. राइट, यूरेथ्रा में वो आपका यहाँ पे ओपन कर जाता है. The two kidney line a man. So इनका बताइए कि कौन सी ऊपर होती है कौन सी नीचे होती है? बताइए मुस्कान कुमारी. Sir, third option. थर्ड ऑप्शन. लेफ्ट किडनी इज एट अ हायर लेवल देन राइट वन. याद रखना आपकी जो दोनों किडनी आपकी होती है, जो आपकी तो राइट किडनी आपकी होती है आपकी थोड़ी सी नीचे के साइड पे होती है और लेफ्ट किडनी आपकी थोड़ी सी ऊपर होती है. सो लेफ्ट किडनी एट अ हायर लेवल देन द राइट वन. सो लेफ्ट किडनी इज ऑलवेज एट द हायर लेवल देन द राइट वन. तो ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा. सो दिस इज व्हाट यू गेट टू नो अबाउट दिस टू किडनीज. रिमूवल ऑफ पीसीटी फ्रॉम द नेफ्रॉन में रिजल्ट नहीं. अगर आपने नेफ्रॉन में से पीसीटी को निकाल दिया तो आपका यहाँ पे क्या होगा? अब ये क्वेश्चन का आंसर करने के पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक रिवीजन की तरह बताना चाहूंगा कि जब भी हम बात करते हैं हमारे नेफ्रॉन की, whenever we talk about the nephron, so we have something called as a PCT. वो तो हम यहाँ पे जानते हैं कि PCT आपके यहाँ पे होता है. You have your Henle's loop. And then you will be having your DCT. ठीक है. तो ये आपको मिलता है यहाँ पे देखने के लिए. So you will have a PCT, DCT and Henle's loop आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए. So you have your PCT आपका यहाँ पे, you will have your DCT. अब अगर आपसे कोई पूछे कि PCT, DCT आपके सामने यहाँ पे है, this is my collecting duct, CD collecting duct, और ये मेरा यहाँ पे मिल जाएगा loop of Henle, या जिसे मैं कहता हूँ as a Henle's loop. और ये जो मेरे यहाँ पे देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिलेगा, this structure over here, that is my माल्फिजियन कॉर्पसेल्स. इस पूरे बॉडी को हम बोलते हैं यहाँ पे एज एक सिंगल नाम आपका माल्फिजियन कॉर्पसेल्स. अब माल्फिजियन कॉर्पसेल्स जो आपके यहाँ पे है इसमें आपको क्या मिलता है देखने के लिए? आपको दो चीज आपको याद रखनी है. एक तो आपके यहाँ पे होगा वुमेन्स कैप्सूल. वुमेन्स कैप्सूल आपको यहाँ पे मिलेगा एंड इनसाइड यू विल हैव योर बॉल ऑफ टेंगल कैपिलरीज जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ग्लोमेरुलस. बॉल ऑफ कैपिलरीज जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ग्लोमेरुलस. ठीक है. अब आपको याद ही रखना है, मेन चीज आपको याद ही रखनी है दैट आपको जो पीसीटी होता है यहाँ पे आपका होता है सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन. 70 से 80% आपका सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन आपका किया जाएगा आपके पीसीटी के अंदर. तो 70 से 80% आपका जो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है वो आपका किया जाता है पीसीटी के अंदर. हेनलिस लूप मेनली आपका जहां जाता है यहाँ पे आपका वाटर और मिनरल आयंस को यहाँ पे आपका एब्जॉर्ब किया जाएगा. सो आपका जो डिसेंडिंग पार्ट होता है यहाँ पे हम क्या एब्जॉर्ब करते हैं? पानी या मिनरल आयंस? पानी. 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 राइट. यहाँ से आप वाटर को रीएब्जॉर्ब अपना यहाँ पे आप कर लोगे. और जो असेंडिंग पार्ट आपके यहाँ होता है यहाँ से आपने निकाले अपने मिनरल आयंस. तो यहाँ से आप निकालोगे अपने सोडियम आयंस, यहाँ से आप निकालोगे अपने सीएल आयंस, ये सबको आप यहाँ पे रीएब्जॉर्ब करोगे. ठीक है. जब भी हम बात करते हैं डीसीटी की, जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे डीसीटी के, तो डीसीटी में आपको याद रखना है कि यहाँ से आप रीएब्जॉर्ब करोगे कुछ स्पेसिफिक चीजें. जैसे कि आप यहाँ से निकालोगे अपना सोडियम आयंस,
यहाँ से निकाला जाएगा अपने HCO3 को, और उसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो टेक आउट यहाँ से अच्छा खासा वाटर। तो ये तीन चीजों को मैं यहाँ पे सिलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब करता हूँ, राइट। आपको याद रखना है कि पीसीटी के अंदर आपका सबसे ज्यादा सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन किया जाता है, सबसे कम आपका किया जाएगा आपका डीसीटी के अंदर। डीसीटी में भी कंडीशनली आपका किया जाता है एब्जॉर्ब सोडियम आयंस, HCO3 और वाटर मॉलिक्यूल्स, इनको यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाएगा, राइट। सिक्रीशन भी यहाँ पे किया जाता है। डीसीटी के अंदर जो आप चीजें डालोगे वो चीजें आपके यहाँ पे जो डाली जाती है वो आपकी यहाँ पे हो जाएंगी, और H+ आयंस को हम यहाँ पे थ्रो करेंगे। उसके साथ साथ आई विल ऑल्सो थ्रो योर पोटेशियम आयंस। पोटेशियम आयंस, H+ आयंस दोनों को हम यहाँ पे डंप करेंगे हमारे डीसीटी के अंदर। सो डीसीटी आपका वो साइड है जहाँ पे H+ आयंस और K+ आयंस को हम यहाँ पे थ्रो करते हैं, हम बॉडी के बाहर निकालते हैं, राइट। ऑन द अदर हैंड जो आपका पीसीटी यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी हम काफी चीजों को डालते हो ताकि हम बॉडी के बाहर निकाल सकें। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था, वी हैव डिस्कस्ड दैट आपके ड्रग्स को हम यहाँ पे डालते हैं। So your drugs are being thrown out into the PCT, drugs को आप डालते हो। Then you also have something called as your hippuric acid. So hippuric acid को भी हम यहाँ पे डालते हैं। So hippuric acid drugs को हम यहाँ पे सिक्रीट करते हैं। इन सब चीजों को मैं PCT में डालूंगा क्योंकि मुझे बॉडी के बाहर निकालना है। इससे ज्यादा इवन द क्रिएटिनाइन has been released over here। तो इतना एक जनरल इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे आप चीजों को एब्जॉर्ब करो और कहाँ पे आप चीजों को यहाँ पे आप डंप करो। डंप करो मतलब आप डाल रहे हो यहाँ पे। तो ये हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और आपका फिल्ट्रेशन तो आपका किया जाएगा बाय माय माल्फिजेंट कॉर्पसेल्स, मतलब ग्लोमेरुलस प्लस माय बोमैन कैप्सूल मिलके आपको करेंगे आपका फिल्ट्रेशन, और वो फिल्ट्रेशन आपका आता है पीसीडी के अंदर। अगर आपसे कोई पूछे सबसे ज्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन कौन करता है, तो भी आपका आंसर यहाँ पे आएगा पीसीटी। सो ये आपका साइड है जहाँ पे आपका सबसे ज्यादा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन किया जाएगा। सो वाटर का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा आपका यहाँ पे किया जाता है। ओके, नाउ रिमूवल ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल फ्रॉम नेफ्रॉन रिजल्ट इन, अगर ये हम कर देते हैं यहाँ पे तो आपका क्या आंसर बन के आएगा? बताइए मुस्कान कुमारी, तंत्रिक अभिषेक। Sir, D option. डी ऑप्शन। सी ऑप्शन। बेटा ऑप्शन सी यहाँ पे देखो, द यूरिन विल बिकम मोर डाइल्यूट। यहाँ पे आई टेल यू व्हाई इट्स गोइंग टू बिकम डाइल्यूट, क्योंकि आपका जो पीसीटी आपके यहाँ पे होता है ना, यहाँ से आपने एब्जॉर्ब किया, आपका बहुत ज्यादा अमाउंट में आपका यहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है नॉर्मली। सो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर विल गेट एब्जॉर्ब फ्रॉम हियर। सो हाईएस्ट वाटर एब्जॉर्प्शन आपका यहाँ पे किया जाएगा। क्योंकि आपका हाईएस्ट वाटर एब्जॉर्प्शन आपका यहाँ पे किया जाएगा, तो इसलिए इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन जिसकी वजह से आप बना पाते हो अपना यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। अगर आप पीसीटी को हटा दोगे तो आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होगा नहीं, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई विल फाइंड कि मेरा जो यूरिन यहाँ पे होगा मेरा यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे डाइल्यूट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट आई विल बी फाइंडिंग हैपनिंग इन दिस। तो ऑप्शन सी बनेगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, इसका आंसर तो अभी आप सब लोग यहाँ पे हैंड रेज करके दे ही सकते हो, आसान सवाल है। The maximum amount of electrolyte and water from glomerular filtrate is reabsorbed in which part of the nephron? So बताइए इसका आंसर क्या होगा? शिखा बताइए। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस एरिया में से आपका सबसे हाईएस्ट अमाउंट में आपका फिल्ट्रेट आपके यहाँ पे रीअब्सॉर्ब किया जाता है। याद रखना, पूरे नेफ्रॉन में से देखा जाए तो 99% फिल्ट्रेट तो आप रीअब्सॉर्ब कर लेते हो, और सबसे ज्यादा जो आपका फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब किया जाता है वो आपका किया जाएगा पीसीडी के अंदर। एक बार फिर बता रहा हूँ, पीसीडी में आप करते हो अपना ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, और यहाँ पे आप सिक्रीट भी करते हो कुछ चीजों को, और वो कुछ चीजें आपकी होती है ड्रग्स, क्रिएटिनाइन, हिप्यूरिक एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनिया, सब चीजें आपके यहाँ पे सिक्रीट भी की जाती है। Which of the following correctly explains the function of a specific part of a human nephron? इनमें से कौन सी चीज है जो आपको काफी स्पेसिफिकली एक्सप्लेन कर रही है आपका फंक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ ह्यूमन नेफ्रॉन? देखिए ध्यान से, टेल द करेक्ट आंसर। फातिमा बताइए। फर्स्ट ऑप्शन। राइट, बिल्कुल सही। पोडोसाइट्स क्रिएट माइन्यूट स्पेसेस, लाइक ये आपके वो स्मॉल होल्स होते हैं जिनके थ्रू आपका फिल्ट्रेशन किया जाता है। और पोडोसाइट्स के बारे में एक बात याद रखना, जैसे कि हमें मेंशन किया गया इन द बोमैन्स कैप्सूल। बोमैन्स कैप्सूल में अगर आपसे कोई पूछे कि पोडोसाइट्स कहाँ पे होते हैं स्पेसिफिकली, तो आपका आंसर क्या होगा? एपिथेलियम। इनर वॉल ऑफ बोमैन्स कैप्सूल। मैम, इनर वॉल ऑफ बोमैन्स कैप्सूल, बोमैन्स कैप्सूल की इनर वॉल के अंदर दो वॉल होते हैं आपकी, इनर एंड आउटर वॉल। सो इनर वॉल ऑफ बोमैन कैप्सूल विल हैव दिस पोडोसाइट, जिसको हम इवन बोलते हैं एज अ फिल्ट्रेशन स्लिट्स। याद रखते हैं, इनको हम इवन बोलेंगे यहाँ पे एज अ फिल्ट्रेशन स्लिट्स। ठीक है, इनके थ्रू आप फिल्ट्रेशन अपने यहाँ पे आप कर पाते हो। सो ये बहुत बेसिक चीज है जो आप सबको यहाँ पे याद रखनी है कि आपको मिलेगा आपके इनर वॉल पे लगे होते हैं आपके यहाँ पे फिल्ट्रेशन स्लिट्स, दैट्स अ पोडोसाइट्स। इनके थ्रू ही आप फिल्ट्रेशन कर पाते हो। अंडर नॉर्मल कंडीशन विच ऑफ द कंप्लीटली रीएब्सॉर्ब इन द रिलेटिव, कौन सी चीज हमेशा आपकी नॉर्मल कंडीशन में रीएब्सॉर्ब कर ली जाती है?
आपके रेनल ट्यूब्यूल में से। याद रखना यहाँ पे मेंशन किया हुआ है रीअब्सॉर्ब कर ली जाती है। सो बताइए मुस्कान, क्या होगा इसका आंसर? Sir, D. जसनूर, क्या होगा इसका आंसर? The glucose. इट हैज टू बी योर ग्लूकोज। याद रखना ग्लूकोज को आप हमेशा रीअब्सॉर्ब कर लेते हो आपके रेनल ट्यूब्यूल में से, ये आपको यूरिन में देखने के लिए आपको नहीं मिलता। यूरिन में अगर आपको ग्लूकोज देखने के लिए मिल जाए देन दैट्स अ कंसर्न, दैट इट मींस दैट आपका किडनी क्या फिर सही से वो काम नहीं कर रही, या फिर द पर्सन इज सफरिंग विद डायबिटीज मेलिटस। तो ग्लूकोज जनरली आपका रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, बट अगर आपको रीअब्सॉर्ब होते हुए नहीं मिल रहा देन इट मींस कि आपको ये मिलेगा आपके यहाँ पे यूरिन के अंदर, दैट मींस दैट पर्सन इज हैविंग सम काइंड ऑफ किडनी इशू और डायबिटीज मेलिटस। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है ओनली अप टू सर्टेन एक्सटेंट। सो ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन किया जाएगा, पहली बात तो याद रखना कि ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को करने के लिए आपका जो पार्ट यहाँ पे इन्वॉल्व होगा किडनी का, वो आपका यहाँ पे होगा पीसीटी। पीसीटी आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होगा फॉर द ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। ठीक है, सेकंड चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, द सेकंड थिंग व्हाट यू हैव टू नो हियर इज कि चलो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन आपका पीसीटी में आपका किया जाएगा, दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग, ये करा जाएगा ओनली अप टू सर्टेन एक्सटेंट, ओनली अप टू सर्टेन एक्सटेंट। एक लेवल तक ही ग्लूकोज को आप यहाँ पे एब्जॉर्ब करते हो, उसके बाद आप उसे जाने दोगे यूरिन के अंदर। तो एक लेवल तक ग्लूकोज को आप यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लो, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे ऐसे, इसके लिए हम एक नाम इस्तेमाल करते हैं। वो नाम किसी को याद है क्या होता है? Transport maxima. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दैट इज कॉल्ड एज योर ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा। एक सर्टेन लेवल तक ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने को हम बोलते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा। अगर किसी को डायबिटीज हो तो एक लेवल तक ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया जाएगा, उसके बाद तो उस ग्लूकोज को आप भेज दोगे यूरिन के अंदर। इसलिए डायबिटीज पेशेंट को जब आप यूरिन टेस्ट कराते हो तो उसके अंदर आपको ग्लूकोज देखने के लिए मिल जाता है। तो ये एक बात आपको बहुत क्लियरली सबको यहाँ पे याद रखनी है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अकर्स इन। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस आपका कहाँ पे किया जाता है? जल्दी से आंसर करके आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। फातिमा बताइए क्या होगा इसका आंसर? PCT. राइट, पीसीटी के अंदर आपका मेन एब्जॉर्प्शन आपका वहां पे किया जाता है। लाइक बेसिकली ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, HCO3, वाटर, काफी सारे एसेंशियल चीजों को आप यहाँ पे रीअब्सॉर्ब कर लोगे। चलिए, एंजियोटेंसिनोजन इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस एंड सिक्रेटेड बाय। अब ये क्वेश्चन करने के पहले मैं एक कहानी बताऊंगा जो मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको ये स्टोरी। आई होप यू रिमेंबर दिस स्टोरी एंड इसको आप ही कंप्लीट करने में मेरी यहाँ पे मदद करोगे। तो बेसिकली अगर आपके पास कंडीशन है, इफ यू हैव अ कंडीशन दैट अ पर्सन इज हैविंग अ लो ब्लड प्रेशर, समझो किसी रीजन से किसी का ब्लड लॉस हो गया एक्सीडेंट में, और उससे क्या हो गया, एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर यहाँ पे लो गया, दैट विल लीड टू अ लो ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर आपका यहाँ पे लो जाता है, इफ यू हैपन टू हैव अ लो ब्लड प्रेशर, तो इन दिस कंडीशन व्हाट विल हैपन, अगर ब्लड प्रेशर आपके यहाँ पे नीचे आ जाता है सडनली, देन यहाँ पे आपका क्या हो सकता है? सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि आपके लिवर में से आएगा एक प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन, अब एंजियोटेंसिनोजन देखा जाए तो आपका ये हमेशा ब्लड में होता ही है। एंजियोटेंसिनोजन आपका एक प्रोटीन है जो आपको हमेशा ब्लड के अंदर घूमता हुआ मिल जाएगा। आपका जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपके यहाँ पे आ रही है, इट इज कमिंग फ्रॉम द किडनी। तो किडनी में आपको मिलेगा देखने के लिए, यू विल हैव समथिंग कॉल्ड एज माय जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, JGA जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस आपको मिलता है किडनी के अंदर, और ये JGA जो आपको यहाँ पे होता है, यहां से आपका सिक्रेट किया जाता है, यहां से आपका रिलीज किया जाता है समथिंग कॉल्ड एज माय रेनिन। यहां से आपका रेनिन सिक्रेट किया जाएगा। अब आपको स्पेसिफिकली याद रखना है कि JGA जो है आपका यहाँ पे वो एक्चुअली है क्या। यहाँ पे 3 सेल्स होते हैं, 3 सेल्स को हम कलेक्टिवली यहाँ पे बोलते हैं एज अ JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। सो यू विल हैव अ सेल कॉल्ड एज माय JG सेल्स। एक ये सेल मुझे यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए, और 2 सेल के नाम मालूम है आप लोग को? Macula densa, sir. मैक्यूला डेंसा एंड Mesenglial cells. ऐसे कुछ. मेसेंग्लियल सेल्स, राइट, मेसेंग्लियल सेल्स। तो ये 3 सेल्स आपको मिलते हैं देखने के लिए, विच आर पार्ट ऑफ माय जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। इनमें से मेरा JG सेल होता है, ये मुझे रिलीज करके देगा यहाँ पे मेरा रेनिन। अब रेनिन आके करेगा क्या यहाँ पे? रेनिन आके इसको करेगा क्लीव, इसको आके वो कट करेगा, इसको ब्रेक डाउन करेगा, एंड इसमें से आपको बन के मिलेगा आपको यहाँ पे एंजियोटेंसिन 1। ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 जब आपको यहाँ पे बन के मिला, ये आपका कन्वर्ट होगा किसके अंदर? Angiotensin 2.
एंजियोटेंसिन 2, ये सारा पाथवे आपको मालूम होना चाहिए. दिस पाथवे शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एंजियोटेंसिन 1 आपका एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ माय एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE. सो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की वजह से यू विल कन्वर्ट 1 into 2. सो आपने 2 में से यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया. अब जैसे आपके यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 आपके यहाँ पे बन गया, जैसे आपको ये बन जाता है, अब ये क्या कर सकता है, तो आपको दो बातें यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली याद रखनी है. एंजियोटेंसिन 2 आपका डायरेक्टली जाके आपका ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर सकता है, राइट. इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वासो कंस्ट्रिक्टर. इसकी प्रॉपर्टी याद रखना, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड वासो कंस्ट्रिक्टर. Now because it is a vasoconstrictor, so what it will do, it is going to increase the blood pressure. ये आपका blood pressure को यहाँ पे increase करेगा. So it's going to increase the blood pressure. तो blood pressure को अपना यहाँ पे करता है increase, right? ये blood pressure को increase कर सकता है directly. ये आपका even increase कर सकता है आपके यहाँ पे GFR को. It can also increase the GFR. तो ये चीजें वो डायरेक्टली कर सकता है. तो याद रखना, एंजियोटेंसिन 2 इज अ वासोकंस्ट्रिक्टर और ये जाके डायरेक्टली आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है बाय नैरोइंग डाउन द ब्लड वेसल, और ये अल्टीमेटली आपके जीएफआर को भी यहाँ पे इंक्रीज कर सकता है. ये आपका ये काम करेगा. इसके अलावा जो एंजियोटेंसिन 2 आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट विल हैव वन मोर फंक्शन. इट विल गो एंड टेल द एड्रेनल कॉर्टेक्स. ये जाके आपके एड्रेनल ग्लैंड के अंदर जो कॉर्टेक्स होता है उसको जाके बोलेगा टू रिलीज समथिंग कॉल्ड एज योर एल्डोस्टेरॉन, कि वहां से आपका रिलीज किया जाए समथिंग कॉल्ड एज योर एल्डोस्टेरॉन. तो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो आ रहा है वो इसके इन्फ्लुएंस के अंदर आ रहा है. याद रखना, इट इज कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंजियोटेंसिन 2 जाके बोलेगा, तब जाके आपका एल्डोस्टेरॉन आपके यहाँ पे आएगा. अब एक बात आप यहाँ पे सब लोग याद रखना कि जब भी आपका एल्डोस्टेरॉन यहाँ पे निकल के आता है, व्हेनेवर यू विल फाइंड दिस एल्डोस्टेरॉन विल कम फ्रॉम हियर. सो एल्डोस्टेरॉन कहाँ पे जाता है, कहाँ जाता है एल्डोस्टेरॉन? DCT के हाँ जी. सो दिस एल्डोस्टेरॉन विल गो टुवर्ड्स द DCT. तो ये एल्डोस्टेरॉन आपका जाएगा DCT के पास और DCT को जाके बोलेगा टू रीएब्सॉर्ब. अब याद रखना, एल्डोस्टेरॉन इज अ मिनरल कॉर्टिकॉइड्स. तो DCT को जाके बोलता है टू रीएब्सॉर्ब द सोडियम आयंस, टू रीएब्सॉर्ब सोडियम आयंस. अब जैसे आप यहाँ पे सोडियम आयंस को रीएब्सॉर्ब करते हो, जैसे आप सोडियम आयंस को यहाँ पे रीएब्सॉर्ब करते हो, तो उसके वजह से पानी भी आपका रीएब्सॉर्ब हो जाता है. तो एल्डोस्टेरॉन डायरेक्टली जाके पानी को रीएब्सॉर्ब नहीं करा रहा होता, बट जैसे सोडियम आयंस को रीएब्सॉर्ब करा जाता है तो वहां पे एक ऑस्मोलैरिटी का वहां पे ग्रेडियंट बनता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वाटर एब्जॉर्प्शन आल्सो हैपेंस. वाटर एब्जॉर्प्शन भी आपके यहाँ पे हो जाएगा. तो आपने जैसे ही अपने यहाँ पे लाइक सोडियम आयंस को यहाँ पे रीएब्सॉर्ब कराया, उसके साथ आपको वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो जाएगा. और क्योंकि आपका वाटर का रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली आपका ब्लड वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज होगा. तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस व्हाट विल हैपन, आपका ब्लड वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है. अगर मेरा ब्लड वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज होगा, इफ आई गेट टू सी माई ब्लड वॉल्यूम गेटिंग इंक्रीज यहाँ पे, देन इसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली आई विल गेट टू सी माई ब्लड प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज. अगर मेरा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, मेरा यहाँ पे ब्लड प्रेशर भी यहाँ पे इंक्रीज होगा. तो ये बात आपको याद रखनी है. अगर ये बात कोई समझ नहीं आ रही तो बता दो. इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर टू एनी वन ऑफ यू, देन प्लीज बी वोकल एंड लेट मी नो दैट कि सर ये समझ नहीं आ रहा. बाय द वे, यहाँ तक समझ आ रहा है? Yes, Yes. sir. Yes. Yes, sir. ठीक है. Yes. ब्लड वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा यहाँ पे, ब्लड वॉल्यूम इज गोइंग टू इंक्रीज एंड बिकॉज ऑफ दैट द ब्लड प्रेशर इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज ओवर देयर. सो इस तरीके से अपना ब्लड प्रेशर आप बढ़ा पाते हो बिकॉज ऑफ द रेनिन. और ये जो पाथवे हमने यहाँ पे सीखा है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे द रास पाथवे, लाइक इट इज कॉल्ड एज योर RS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन पाथवे सिस्टम, राइट. अब एंजियोटेंसिनोजन के बारे में पूछा गया कि ये आपका प्रोड्यूस कहाँ पर होता है, सिक्रेटेड बाय होम. सो फ्रॉम वेयर द एंजियोटेंसिनोजन इज कमिंग. तो यार इतना एंजियोटेंसिनोजन विल ऑलवेज कम फ्रॉम द लिवर. ये आपका हमेशा लिवर से बनाया जाता है और लिवर से बन के आपका यहाँ पे आएगा. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज ऑलवेज कमिंग फ्रॉम द लिवर साइड. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस. चलो ठीक है. अ डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट कॉज अ रिलीज ऑफ. अगर आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पे आपका डिक्रीज हुआ, राइट, तो इनमें से कौन सी चीजें जो आपकी कभी नहीं आएगी यहाँ पे, विच ऑफ द थिंग इज गोइंग टू नेवर कम ओवर हियर? बताइए फातिमा. ANF. ANF आप यहाँ पे कह रहे हो. मुस्कान कुमारी, अभिषेक, जसनूर, Sir, A option. A option. यहाँ पे सबका आंसर यहाँ पे सही है. ANF आपका कभी नहीं आएगा. अगर आपका ब्लड प्रेशर नीचे गया, अगर आपका ब्लड प्रेशर आपका नीचे गया, देन ANF नहीं आएगा. ANF का क्योंकि काम यहाँ पे होता है ब्लड प्रेशर को नीचे लेके जाना,
राइट। इसका काम होता है आपके ब्लड प्रेशर को लोअर करना। तो आपको एक और बात यहाँ पे याद रखनी है एएनएफ के बारे में, जो आप ऑलरेडी आप जानते हो। एएनएफ आपका आ रहा होता है हार्ट से, सो आई वोंट बी यू नो दिस थिंग्स, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एएनएफ आपका हार्ट से आ रहा होता है। एएनएफ जब आपका यहाँ पे आता है, इट इज कमिंग फ्रॉम द हार्ट, इट इज अ हार्मोन। ये करता क्या है, इसका काम होता है टू डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। इसका काम होता है जनरली, अगर हम बहुत बेसिक तरीके से देखें तो इसका काम होता है टू डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो फॉर श्योर आपका हार्ट एएनएफ को रिलीज करेगा और ये एनएफ आके आपके ब्लड प्रेशर को नीचे लेके आता है। ये इसका काम होता है, दैट इज इट्स रोल। मान लो कि इसका यहाँ पे रोल हो गया। लेकिन बात यहाँ पे ऐसी है कि ये करता कैसे। सो याद रखना, एएनएफ इज गोइंग टू हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ वासोडाइलेशन। इट विल हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ योर वासोडाइलेशन। अब क्योंकि इसके पास है प्रॉपर्टी वासोडाइलेशन की, तो इसलिए ये आपके ब्लड प्रेशर को नीचे लेके जा सकता है। सो बिकॉज ऑफ दैट ये आपके ब्लड वेसल को थोड़ा सा ब्रॉड कर देगा और उससे आपका ब्लड प्रेशर आपके यहाँ पे नीचे आ जाएगा। सो इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ वासोडाइलेशन। एंजियोटेंसिन 2 की आपकी प्रॉपर्टी थी आपकी वासो कंस्ट्रिक्शन, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी आपकी वासोडाइलेशन की। देन एएनएफ जो आपको यहाँ पे होता है, एक और भी बता रखना, इट विल गो एंड इनहिबिट, दिस विल गो एंड इनहिबिट रेनिन सिक्रीशन। रेनिन के सिक्रीशन को यहाँ पे रोका जाएगा एंड दैट इज बीन स्टॉप्ड बाय माय आर्टेरियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर। सो एएनएफ आके आपके रेनिन के सिक्रीशन को यहाँ पे आके रोक देगा। सो रेनिन का सिक्रीशन यहाँ पे आपका हो जाता है बंद बिकॉज ऑफ द एएनएफ। सो ये एक चीज आपको यहाँ पे रखनी है। दिस इज वन थिंग ऑल ऑफ यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज का ध्यान रखते हो कि आपका ब्लड प्रेशर आपका नीचे जाए, और ये एक चीज करा जाता है बाय माय एएनएफ जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा तब। वो जो फॉलोइंग कॉजेज एन इंक्रीज इन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द डीसीटी, इनमें से कौन सी चीज आपकी होती है जिसकी वजह से आपका सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन किया जाएगा आपके डीसीटी के अंदर। चलिए सब लोग इसका आंसर दे सकते हो। आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन आंसर दिस। अभी अभी हमने इसका कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देखा है। सो चलिए सब लोग हैंड रेज करिए। डीसीटी में जो रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है सोडियम का, वो किसके थ्रू आपके यहाँ पे किया जाएगा, बताइए। शिखा बोलिए। Sir, first option. जसनूर, फातिमा, ओनली मुस्कान। फर्स्ट ऑप्शन। Yes, it is your option 1 यहाँ पे। Increase in the aldosterone level will be the playing the role in a reabsorption of sodium ions from the DCT. इसके वजह से ही किया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए, बट जब आप सोडियम आयंस को रीअब्जॉर्ब करते हो तो उसके वजह से आपका वाटर भी पैसिवली मूव कर जाता है, क्योंकि आपका वहां पे चेंज हो जाता है आपका पे ऑस्मोलैरिटी। तो ये एक चीज आप यहाँ पे याद रखना। A fall in GFR activates. A fall in GFR is going to activate wall. अगर आपका GFR नीचे गया, GFR नीचे गया मतलब आपका ब्लड प्रेशर नीचे गया, तो इस टाइम में आपकी बॉडी क्या यहाँ पे एक्टिवेट कर देगी, बताइए। मुस्कान, कुमारी, जसनूर, अभिषेक। The first option. फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन। राइट। सो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स आपके यहाँ पे रिलीज करेंगे आपके रेनिन को, ताकि आप अपना ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने की प्रक्रिया को आप चालू कर सको, ठीक है। एक और चीज बताना चाहूंगा, जो वैसोप्रेसिन आपका आता है ना, इट इज कमिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट। वैसोप्रेसिन विल एक्ट ऑन टू थिंग्स। इट विल एक्ट ऑन द कलेक्टिंग डक्ट, एक तो उस पे एक्ट करता है, उसके साथ इट कैन ऑल्सो एक्ट ऑन योर डीसीटी एज वेल, ठीक है, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए। चलो अब इस सवाल को ध्यान से देखो एंड ट्राई टू आंसर दिस। बी वेरी केयरफुल एंड देन गिव मी अ करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कितनी बातें आपकी यहाँ पे जो दी गई है वो आपके यहाँ पे सही है। आराम से टेक योर टाइम एंड देन टेल अस द करेक्ट आंसर इन दिस। हाँ जी बेटा बताइए। मुस्कान कुमारी बताइए पहले आप। Sir, A option. ये ऑप्शन आपको यहाँ पे लग रहा है। जसनूर, सर फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे ऑप्शन 1 के साथ आई गेस। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो ऑप्शन 1 यहाँ पे क्यों सही है। सी, सो यू हैव टू गो फॉर अ करेक्ट स्टेटमेंट। एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विचेस ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर, ये बात आपके यहाँ पे फॉल्स है। अगर आपकी बॉडी में से फ्लूइड बाहर निकल जाए, अगर मेरा यूरिन आउटपुट ज्यादा है, मेरा स्वेटिंग अगर ज्यादा है, तो वो टाइम पे मेरे ऑस्मो रिसेप्टर जो मेरे होते हैं ना, वो मेरे यहाँ पे ऑन हो जाएंगे, दे विल गेट ऑन। ऑस्मो रिसेप्टर जब मेरे ऑन हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, दे कन्वे द सिग्नल टू द हाइपोथैलेमस, राइट।
और उसके बाद वहां से सिग्नल जाता है आपके यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी की तरफ और फिर वहां से आपका एडीएच को रिलीज किया जाएगा। क्या रखना, अगर आप ज्यादा पानी छोड़ रहे हो बॉडी में से, अगर आपका वाटर लॉस ज्यादा हो रहा है, फ्लूइड ज्यादा लॉस हो रहा है, देन आपके ऑस्मो रिसेप्टर आपके यहाँ पे हो जाएंगे ऑन, ऑफ यहाँ पे नहीं होता है, राइट। एडीएच फैसिलिटेट्स वाटर रीएब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट द डायूरेसिस, ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है। एडीएच जो आपका आता है वो आपका रीएब्जॉर्प्शन करता है वाटर का और यूरिन लॉस को यहाँ पे कम करेगा, दैट इज गोइंग टू प्रिवेंट डायूरेसिस, इसलिए तो उसे बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। देन एएनएफ कॉजेज वासोडाइलेशन, तो बीएनसी तो मुझे यहाँ पे मिल गया, दोनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही है। अगर मैं यही कॉम्बिनेशन यहाँ पे लगा लेता हूँ ना तभी मुझे मेरा आंसर यहाँ पे मिल जाता है, दैट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इन दिस, ठीक है। बाकी भी स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे देख लेंगे। एडीएच कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, अब एक बात याद रखना, एडीएच क्या करता है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। एडीएच इज नोन फॉर दैट्स और वैसोप्रेसिन, ये वाटर को करेगा रीएब्जॉर्ब। अगर आप वाटर को रीएब्जॉर्ब कर रहे हो तो आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज किया जाएगा। अगर वाटर को आप रीएब्जॉर्ब करते हो तो याद रखना यू विल फाइंड कि आपका ब्लड वॉल्यूम आपका इंक्रीज किया जाएगा। अगर आपका ब्लड वॉल्यूम, अब ये कॉन्सेप्चुअल थिंग है जो आपको समझ आनी चाहिए कि अगर आपका ब्लड वॉल्यूम अगर आपके यहाँ पे इंक्रीज होगा देन ऑब्वियसली बात है कि आपका ब्लड प्रेशर भी आपके यहाँ पे ऊपर जाएगा, ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो गोइंग टू गो अप अगर आपका ब्लड वॉल्यूम आपके यहाँ पे इंक्रीज होता है तो, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट, तो इसलिए आपके यहाँ पे ये ट्रू हो जाता है, बिल्कुल आपका ट्रू हो जाएगा। एडीएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन जीएफआर, ये बात आपके यहाँ पे फॉल्स है। एडीएच कभी भी आपकी जीएफआर को डिक्रीज नहीं करता, बल्कि इंक्रीज कर सकता है बट डिक्रीज नहीं कर सकता कभी भी, तो दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो सिर्फ आंसर पता होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि क्यों आंसर आपका वो सही है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस, दैट बी सी एंड डी आर द राइट स्टेटमेंट्स। टेक योर टाइम एंड देन टेल मी द करेक्ट आंसर। देखिए ध्यान से इसे और बताइए कौन सा आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सही। आराम से स्टेटमेंट को पढ़ो, जल्दबाजी मत करना, एंड देन टेल मी द करेक्ट आंसर। बताइए अभिषेक, बोलिए। सर फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, ऑप्शन डी है। फर्स्ट फॉल्स है और सेकंड मेरे यहाँ पे ट्रू है। जसनूर बोलिए। Sir, both are false. जसनूर इज सेइंग बोथ आर फॉल्स, ओके। फातिमा, मुस्कान कुमारी, तनप्रीत, Fourth Both are option. someone is saying fourth option, तनप्रीत is saying fourth option, okay। हाँ बोलिए फातिमा। Second. एंड मुस्कान कुमारी। Second option. हाँ मुस्कान कुमारी में आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा यहाँ पे सेकंड क्यों, ठीक है। सो क्योंकि- पहला स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे गलत क्यों है आपके हिसाब से? सर सर क्योंकि descendants of formula नहीं, मुस्कान ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। हाँ बोलो बोलो, सेकंड ऑप्शन बताओ क्यों गलत है? क्योंकि सर सेकंड ऑप्शन में पीसीटी सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, राइट। यहाँ पे आप देखो तो सही, यहाँ पे क्या लिखा हुआ इन लोगों ने, प्रॉक्सिमल कॉलर ट्यूब इज लाइंड बाय सिंपल कॉलमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम लिखा हुआ है यहाँ पे आपका, कॉलमनार नहीं होता, इट्स माय क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपका यहाँ पे होता है, तो इसलिए आपका ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है अलॉन्ग विद दिस। पहला तो साफ पता कि पहला तो रॉन्ग ही है, दैट डिस्टिंग लूप ऑफ हेनली इज इम्परमेबल टू वाटर, यहाँ पे बात गलत हो जाती है कि नहीं वहां पर वाटर आपका रिएब्सॉर्ब होता है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने जल्दी जल्दी में आंसर कर दिया उन्होंने यहाँ पे गलत कर दिया। सेकंड स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे फॉल्स है, इट हैज टू बी अ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये आपको मैं कई बार बता चुका हूँ दैट पीसीटी एंड डीसीटी विल ऑलवेज हैव अ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सो दैट इज व्हाई बोथ द स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी फॉल्स। यहाँ पे याद रखना स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आएंगे तो ऐसे आप गलत नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, यू कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, सिली मिस्टेक आप नहीं कर सकते ऐसी। So that's why both the statements are going to be false in this. Choose the correct statement given below regarding the juxtamedullary nephron. कौन सी बात यहाँ पे आपकी गलत है, करेक्ट है इन टर्म्स ऑफ माय juxtamedullary nephron आपका यहाँ पे लेके। तो लीजिए टाइम लीजिए अपना और बताइए that which of the statement is going to be correct in terms of my juxtamedullary nephron, बताइए। Raise your hand to answer this. ठीक है, बताइए फातिमा, बोलिए। मुस्कान कुमारी, सर सी ऑप्शन। समनप्रीत, C option. अभिषेक, मुस्कान, जसनूर, सी C ऑप्शन। option. C option. राइट।
लूप ऑफ हेनली ऑफ juxtamedullary nephron runs into deep of the medulla। बिल्कुल सही, आपके juxtamedullary nephron का जो हेनरी लूप होता है वो आपके काफी डेप्थ तक जाता है। और कितना परसेंट आपको मिलता है आपके किडनी में juxtamedullary nephron? 15%। 15%. 15%। 15% आपको मिलता है आपके यहाँ पे juxtamedullary nephron आपके यहाँ पे। एंड याद रखना लूप ऑफ हेनली ऑफ juxtamedullary nephron runs deep into the medulla। सो ऑप्शन सी बनेगा आपके यहाँ पे सही आंसर। और वो जो आपका जो हेनरी लूप होता है उसके आसपास जो ब्लड वेसल होती है उसका नाम क्या होता है? वासा रेक्टा। Vasa recta. राइट, उसका नाम यहाँ पे आपका होगा वासा रेक्टा। बिल्कुल सही। सो ऑप्शन सी हैपेंस टू बी द करेक्ट आंसर। राइट, चलो। You have two statements. देखिए ध्यान से and tell us the correct answer. Take your time and give it the correct answer in this. बताइए मुस्कान कुमारी क्या होगा इसका आंसर? सेकंड ऑप्शन। आप कह रहे हो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे आपका फॉल्स है। एंड आई होप एवरीवन विल एग्री ऑन दिस। दैट्स ट्रू। नेफ्रॉन आर ऑफ माय टू टाइप्स, कॉर्टिकल एंड juxtamedullary नेफ्रॉन, बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन इन द कॉर्टेक्स एंड द मेडुला। सो ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है। Right. Juxtamedullary nephron have a short loop of Henle's, whereas cortical nephron has a longer loop of Henle's। ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल false हो जाती है। So this is going to be a false statement. So A is true and R is going to be false. A true है आपका पर R आपके यहाँ पे false हो जाएगा। चलो, which of the following would help in prevention of diuresis? इसमें से कौन सी चीज आपके यहाँ पे ज्यादा यूरिन निकलने से बचा सकती है, ज्यादा यूरिन के आउटपुट होने से बचा सकती है? So इनमें से कौन सी चीज is going to be helpful to prevent the diuresis? Take your time and then give me a correct answer. Which of the following would help in prevention of the diuresis? तो इसलिए आपको हर एक हार्मोन का बहुत प्रिसाइसली आपको रोल मालूम होना चाहिए, because that role will actually help you answer this kind of question, right? बताओ अभिषेक क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? अभिषेक इज नॉट देयर। बताइए तनप्रीत, बोलिए क्या होगा इसका आंसर? The second option. जसनूर, सर बी ऑप्शन। डेली वाला डी कह रहे हो? ओके, नो सर बैटमैन। बैटमैन वाला कह रहे हो? अच्छा, मुस्कान कुमारी? सेकंड ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे सी पूछा सवाल आपको पहले समझ आ जाए। प्रिवेंशन ऑफ डायलिसिस वी हैव टू डू, हमें प्रिवेंट करना है आपका एक्सेस ऑफ यूरिन आउटपुट को हमें यहाँ पे कम करना है, पानी का नुकसान हमें यहाँ पे कम करना है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या है? मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रेशन ऑफ एडीएच। तो ये तो आपका फॉल्स हो गया। आपको अंडर सिक्रेशन थोड़ी चाहिए, आपको तो ओवर सिक्रेशन आपको चाहिए। तो ये करके आप डायलिसिस को प्रिवेंट नहीं कर सकते, राइट? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस एंड वाटर फ्रॉम द रेनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। हाँ, अगर मैं ये करता हूं, अगर मैं सोडियम आयंस को रीअब्सॉर्ब कर रहा हूं, तो मैंने आपको बताया था कि आपको वाटर भी आपका रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। अगर आपको वाटर भी आपका रीअब्सॉर्ब किया जा रहा है, देन बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं? मैं प्रिवेंट कर रहा हूं मेरे डायलिसिस को। तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, राइट? ANF कॉजेज वासोकंस्ट्रिक्शन, ये बात आपकी वैसे ही फॉल्स हो जाती है क्योंकि आप जानते हो इट इज अ वासोडायलेटर। एंड डिक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ रेनिन बाय जेजी सेल्स, ये बात का कोई रिलेशन आपके यहाँ पे बन के नहीं आएगा। दिस विल नॉट गोइंग टू प्रिवेंट माय डायरेसिस। तो ये मेरे यहाँ पे डायरेसिस को प्रिवेंट नहीं कर सकता, बल्कि अगर ज्यादा आता सिक्रेशन तो हेल्प करता, क्योंकि तब उसके वजह से शायद आपके यहाँ पे एल्डोस्टेरोन ज्यादा बन जाता। बट डिक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ रेनिन बाय जीजी सेल्स इज नॉट गोइंग टू हेल्प टू प्रिवेंट द डायरेसिस। ठीक है, तो काफी लोगों ने पता है ए कर दिया था एग्जाम के अंदर, क्योंकि उन्होंने पूरा सही से स्टेटमेंट पढ़ा ही नहीं था। उन्होंने देखा एडीएच आ गया, वाटर एब्जॉर्प्शन आ गया और कर दिया उन्होंने आंसर। बट ऐसा नहीं करना आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर सिक्रेशन, कह रहे कि अगर कम एडीएच आएगा तो आप प्रिवेंट कर सकते हो डायरेसिस। ये बात आपके यहाँ पे गलत है। यू नीड टू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ एडीएच आपके यहाँ पे, ठीक है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन दिस। Which of the following factor is responsible for formation of concentrated urine? इनमें से कौन सा चीज है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है टू फॉर्म द हाई कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन आपका यहाँ पे? चलिए बेटा बताइए, जल्दी इसका आंसर बताइए सब लोग। टेक योर टाइम एंड गिव मी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। तो अंकित बताइए। Second option. फातिमा? सेकंड। Right, and I hope Muskan and Muskan Kumari will also agree on this. It has to be your second option. Maintaining the hyperosmolarity towards the inner medullary interstitium in the kidney. ये अगर आप मेंटेन कर सकते हो, देन आपका यूरिन बनेगा आपके यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड। याद रखना, अगर ये मेरा यहाँ पे हेनलीस लूप है, if this is my हेनलीस लूप, right, descending part, ascending part, इसके आसपास का जो मीडियम होता है
उसको हम कहते हैं मिडिलरी इंटरस्टिशियम मीडियम, राइट। तो ये आसपास के एरिया को हम बोलेंगे यहाँ पे मिडिलरी इंटरस्टिशियम, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे मिडिलरी इंटरस्टिशियम। अब ये आसपास को जो मीडियम आपको यहाँ पे दिखा है ना, ये जहाँ पे येलो डॉट्स बना रहा हूँ, याद रखना यहाँ पे आपको ऑस्मोलैरिटी आपको अच्छे से मेंटेन करनी है। मतलब ये यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए आपके यहाँ पे फ्लूइड। सो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए, दैट यू विल हैव इनिशियली विल हैव 300 milliosmoles, then you will have a 600, you'll have a 900, and then you have a 1200 milliosmoles. ये आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आपको यहाँ पे मिलता है, देख ले 300, 600, 900 एंड 1200 मिलियोस्मोल्स आपको मिलेगा यहाँ पे आपका देखने के लिए, राइट। नाउ वंस यू हैव दिस काइंड ऑफ मिलियोस्मोलैरिटी आपके यहाँ पे, तो इससे क्या होता है, आपका वाटर का रीअब्जॉर्प्शन काफी आसानी से आपके यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको ये मेंटेन करना है, यू हैव टू मेंटेन दिस ऑस्मोलैरिटी, तभी आपका वाटर का रीअब्जॉर्प्शन आपके यहाँ पे आसानी से हो पाता है। तो ये बात है ना, बिकॉज ऑफ दैट आई एम एबल टू मेक कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। सो ये आपको हमेशा मेंटेन करना रहता है, ये आपको याद रखना है, दिस वैल्यू ऑफ ऑस्मोलैरिटी हैज टू मेंटेन। तो ये मेंटेन कैसे रहती है, जब आप सोडियम आयंस को निकाल रहे होते हो, जब आप Cl आयंस को निकाल रहे होते हो, राइट, तब आप ये ऑस्मोलैरिटी को आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। चलो, सो यूरेनिया इज नो, इट्स अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे यूरेनिया। रेनल कैलकुली का सिंपल नाम क्या होता है, किडनी स्टोन। पीपल, किडनी स्टोन, क्या कर रहे हो आप लोग, क्या खा के नहीं आए कुछ? So renal calculi is nothing but a kidney stone, and a mass of crystallized salts formation happens in the bladder or ureter. Oxalate salts के जैसे आपके किडनी स्टोन आपको बनते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और ये ऑक्सलेट सॉल्ट्स कौन सी चीज खाने से आपकी बॉडी में आ सकते हैं? बीटरूट और टमाटो। टमाटो, बीटरूट, एवन या स्पिनच। तो इन सब के अंदर आपको मिलेगा आपके यहाँ पे ऑक्सलेट आयंस, बिकॉज ऑफ ऑक्सलेट्स जिसकी वजह से आपका किडनी स्टोन आपका बन सकता है, right. We have discussed something in terms of the glycosuria. Glycosuria is a case of when you are suffering with the diabetes mellitus. Basically अगर मैं बोलूँ कि किसी को diabetes mellitus है, so that means उसके ग्लूकोज में, उसके यूरिन में आपको मिलेगा ग्लूकोज, राइट। उसके साथ साथ you will also have a ketone bodies. मैंने आई थिंक 2 दिन पहले आपको बताया था कि आपकी कीटोन बॉडीज बनती क्यों है, दे आर फॉर्म बिकॉज फैट्स को हम यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहे हैं। फैट्स को मैं ब्रेक डाउन करता हूँ तो आपकी कीटोन बॉडीज बन के निकलती है, ठीक है। सो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई इज कॉल्ड बाय ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ये आपका हो सकता है बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। हाँ, ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ नाइट्रस बेस्ड प्रोडक्ट इन अ सेमी सॉलिड फॉर्म अकर्स इन, कौन होता है जो सेमी सॉलिड फॉर्म में आपका वेस्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा, बताइए अभिषेक, बोलिए। यूरोटेलिक एनिमल। राइट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यूरोटेलिक एनिमल्स आपका सेमी सॉलिड फॉर्म में वेस्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, लाइक योर बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। चलो ध्यान से देखना, द नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी इज इक्वल टू, नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी आर गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, कितने नेफ्रॉन होंगे आपके, लाइक व्हाट आर दे गोइंग टू बी इक्वल टू यहाँ पे। सो रेज योर हैंड टू आंसर दिस क्विकली। बताइए मुस्कान कुमारी, जल्दी आंसर करिए इसका। ए ऑप्शन। राइट, नंबर ऑफ बोमैन्स कैप्सूल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इनसाइड द किडनी, जितने बोमैन कैप्सूल उतने ही आपके यहाँ पे नेफ्रॉन होंगे। ब्लड वेसल लीडिंग टू ग्लोमेरुलस, ध्यान से सोच के आंसर करिए, कोई गलत इसमें आंसर कोई नहीं करेगा। ब्लड वेसल जो आपकी ग्लोमेरुलस की तरफ आपके यहाँ पे जा रही है, उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, बताइए फातिमा, बोलिए क्या होगा इसका आंसर। फोर्थ। ऑप्शन फोर्थ इज अ करेक्ट आंसर। एफरेंट आर्टरियोल्स आर द वन व्हिच आर ग्लोइंग टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस। अब आप ये चीज का भी ध्यान रखिए, एक ब्लड वेसल आपके वहां पे जा रही है, एक वहां से निकल के आ रही है, जो निकल के आ रही है ग्लोमेरुलस में से, दैट इज माय एफरेंट आर्टरियोल्स। मुझे बताइए इन दोनों में से सी एंड डी में से कौन होता है जिसका डायमीटर काफी कम होगा, व्हिच ऑफ देम विल हैव अ लोअर स्मॉलर डायमीटर। डिफरेंट। इट विल हैव अ स्मॉलर डायमीटर, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। इसके ऊपर बेस अगर स्टेटमेंट आ गया, देन यू शुड बी एबल टू हैंडल दो स्टेटमेंट्स। इट विल हैव अ स्मॉलर डायमीटर, ठीक है। पढ़िए सवाल को खुद से एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर। सब लोग कर सकते हैं बेटा, बहुत आसान सवाल है ये। इफरेंट आर्टरियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फ्रॉम फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रेनल ट्यूब्यूल कॉल्ड एज, बोलिए अभिषेक। वासा रेक्टा। गलत है बेटा, गलत है, दैट्स अ रॉन्ग आंसर, कंप्लीटली रॉन्ग आंसर। जसूर बताओ। डी ऑप्शन।
जसनूर भी श्योर नहीं लग रही यहाँ पे, श्योर नहीं जसनूर, ओनली मुस्कान Second option. एंड ऑप्शन। मुस्कान, फातिमा, तवनप्रीत। D option. Peritubular Sir B, capillary. sir B. पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज विल बी द करेक्ट आंसर। यही आपके उस स्मॉल नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी, फाइन कैपिलरीज ऑफ नेटवर्क आपको मिलेगा नियर बाय द रेनल ट्यूब्यूल के आसपास आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए दैट्स माय पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज आपके यहाँ पे। अभिषेक, ये चैप्टर पे थोड़ा ध्यान देना। विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन किडनी। कौन सी बात आपकी यहाँ पे गलत है इन टर्म्स ऑफ द ह्यूमन किडनी? टेक योर टाइम एंड देन टेल द करेक्ट आंसर। Not correct. Sorry, which of the following statement is going to be not correct? Which of the following statement is going to be not correct with respect to the human kidney? जसनूर बोलिए। फोर्थ ऑप्शन। जसनूर बताए, वापस बोलना। फोर्थ ऑप्शन कह रहे हो आप? तमनप्रीत, So third option. ओनली मुस्कान, शिखा। Third option. थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे बेटा। ब्लड एंटर्स ग्लोमेरुलस टू एफरेंट आर्टरियल्स, ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल फॉल्स है। वो तो एफरेंट था ना, ब्लड आपका एंटर करता है ग्लोमेरुलस के अंदर वाया एफरेंट आर्टरियल्स, नॉट डिफरेंट आर्टरियल्स, सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी फॉल्स। तो ये आपके यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट आपके यहाँ पे बन जाती है। Sir, बोलो। वैसे उसमें डी भी लग रहा था, हाइलम होना D चाहिए में ना, हाइलस। hilum होना चाहिए ना? इट इज स्टिल मच मोर रेलेवेंट देन द C1 यहाँ पे, Yes, sir. राइट। आप इसे मान लो कि उसके कंपेयर में तो ये आपको बिल्कुल ही रॉन्ग है, राइट। ये तो चलो लग रहा है कि चलो यहाँ पे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, आपके यहाँ पे यू मेक इट लाइक हाइलम यहाँ पे एंड इट स्टिल बिकम्स अ करेक्ट स्टेटमेंट, बट यहाँ पे इट्स अ कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट। तो अगर ऐसा कभी आ जाए देन यू लुक फॉर समथिंग व्हिच इज वेरी एविडेंटली रॉन्ग, दैट्स योर ऑप्शन सी। ठीक है। The site and principal mechanism for passage of glucose into a bloodstream in human kidney is going to be what? आराम से देखो and give me the correct answer. बाकलू भी ट्राई करिए बेटा, बाकलू भी ट्राई करिए। कहानी थोड़ी चल रही है यहाँ पे क्लास के अंदर। बोलिए जसनूर, बताइए। सर डी ऑप्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। ग्लूकोज आपका वो साइड है जहां से आप पीसीटी के थ्रू आपका सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है। दैट्स योर ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर इन दिस। The part of a nephron impermeable to water is, the nephron का वो पार्ट जो आपका impermeable होता है वाटर को लेके, सो वो आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तनप्रीत जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? Third option. राइट, असेंडिंग पार्ट के अंदर आपका वाटर का रीएब्जॉर्प्शन आपका नहीं किया जाता, ओनली आपके मिनरल लाइंस का रीएब्जॉर्प्शन आपका यहाँ पे किया जाता है। जीएफआर के बारे में कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, बताइए कौन सी बात, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा? बोलिए फातिमा। सेकंड ऑप्शन। Right, 125 ml per minute and 1 liter per day is a filtration done by your kidney. Take your time and give us the correct answer. लीजिए अपना टाइम लीजिए and then tell me the correct answer in this. बोलो अभिषेक। सर सी ही बन रहा है। मुस्कान कुमारी। सर ए ऑप्शन। ओनली मुस्कान। तवनप्रीत, फातिमा, C, शिखा। C, third वाला. सी D option. देखो यहाँ पे बेटा, देखो यहाँ पे पूछा आपसे गया कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट आपका बताना है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनलीज इज इम्परमेबल फॉर वाटर, ये कैसे आपका करेक्ट हो गया मुस्कान कुमारी? से परमेबल होता है। हाँ, अरे कॉफी भी आया करो यार क्लास में आप लोग। तो छोटा पाउच आ रहा है ना ब्रू का, एनएस का, कैसे पानी में डालने का नहीं, कप में डालो, गर्म पानी डालो, चीनी मत डालो एंड हैव दैट थिंग एवरी डे एट व्हाट टाइम? 5:45। ठीक है। लेकिन 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब बाय द रेनल ट्यूब्यूल, ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है। डीसीटी में आपका HCO3 आपका रीअब्सॉर्ब किया जाता है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The principal nitrogenous excretory compound in human is synthesized. जो आपका principal nitrogen compound होता है वो आपका कहाँ पे synthesize किया जाता है, क्या है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हो जाएगी?
सो जल्दी इसका आंसर बताइए, बोलिए तनप्रीत। Sir, D option, fourth. राइट, ये आपका सिंथेसाइज किया जाएगा लिवर के अंदर एंड एलिमिनेटेड मोस्टली टू द किडनी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। आराम से अपना टाइम लीजिए। यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एंड कीटोन्स आर एडेड इनटू द यूरिन थ्रू। कैसे आप इसे यूरिन में ऐड करते हो बताओ अभिषेक। सर C. ठीक है, जसनूर, फातिमा, मुस्कान। Sir, A option. So fourth option. क्या हो रहा है मुस्कान, व्हाट इज हैपनिंग? मुस्कान कहाँ पे हो आप? So मुस्कान fourth option. playing some game somewhere and also attending the class, क्या हो रहा है, what is happening? See, selective reproduction तो आपका कभी हो नहीं सकता, ये तो आपका कभी हो नहीं सकता इसके अंदर। ठीक है, आपका पहला इंटेंट आ जाइए, दैट्स माय ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू आप इन सब चीजों को बॉडी के बाहर आप यहाँ पे निकालते हो। यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, कीटोन्स को बॉडी के बाहर निकालते हो। व्हाई? ट्यूबुलर सिक्रीशन, दैट शुड कम इन योर हेड, राइट? सो ऑप्शन सी इज द अप्रोप्रिएट आंसर इन दिस। डोंट इवन गो फॉर बीएनसी, ओनली गो फॉर योर ऑप्शन सी आपका यहाँ पे, बिकॉज इनको निकाला जाता है वाई माय ट्यूबुलर सिक्रीशन, कीटोन्स, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस। चलो, एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम इज गवर्न बाय प्राइमरी। पोटेशियम का एक्सक्रीशन यहाँ पे कौन कंट्रोल करता है मेनली? कौन कंट्रोल करेगा आपके पोटेशियम के एक्सक्रीशन को आपका यहाँ पे? बताइए तंत्रित और बोलिए। Third option. थर्ड ऑप्शन मुस्कान, ओनली मुस्कान। Third option. ये बताओ मुझे, पोटेशियम सिक्रीशन इन डीसीटी इज समथिंग व्हिच हैज बीन डन। ये किसके, कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस के जरिए हो रहा होता है? LD. ADH. एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन जो आपका आ रहा होता है ना आपका फ्रॉम द किडनी और Yes, अदर sir. एक्चुअली सब एड्रेनल ग्लैंड से जो आपका आ रहा होता है, वही तो करता है आपका सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ माय सोडियम आयंस एंड आल्सो प्रमोट्स माय सिक्रेशन ऑफ माय K+ आयंस। ये वो कर रहा होता है। एडीएच का कोई रोल नहीं होता मिनरल एब्जॉर्प्शन से। एडीएच का एक ही काम होता है, वाटर का रीएब्जॉर्ब कराना, बस। द एबिलिटी ऑफ द वर्टिब्रेट टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन यूजुअली डिपेंड्स अपॉन द, तो हम जो हमारी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बना पाते हैं ये किस पे बेसिकली आपका डिपेंड करता है। सो टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लो एंड बताओ which thing determines that we can make a concentrated urine। आपका यहाँ पे याद करो, थोड़ा स्टोरी याद करो कि हमने बात किया था वो जक्स्टा नॉरी, वी हैव डिस्कस अबाउट द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो वहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर आपको मिलता था देखने के लिए। सो थिंक ऑल दोस थिंग्स एंड टेल द करेक्ट आंसर। बताइए अभिषेक, बोलिए। सर A. एरिया ऑफ वुमेन्स एक्चुअली द रॉन्ग आंसर, बिल्कुल गलत आंसर आपका ये। आपको ये पढ़ना पड़ेगा चैप्टर अभिषेक, आपको नहीं आ रहा। मुस्कान कुमारी, मुस्कान। Sir, second option. सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेंथ ऑफ अ हेनलीज लूप इज द वन जिसके वजह से आप बना पाते हो अपना यहाँ पे हाइपर ऑस्मोटिक या कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन आपका यहाँ पे। सो ऑप्शन बी बिकम्स द राइट आंसर यहाँ पे। ये जितना आपके हेनलीज लूप का लेंथ होगा उतना ही आपका प्रमोट किया जाएगा आपके यहाँ पे वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को। In micturition, so they have this A, B, C, D options. Tell me what will be the correct answer in this. Micturition के context में आपकी कौन सी बात यहाँ पे आपकी सही हो जाती है? So during micturition, what will be happening यहाँ पे? बताइए मुस्कान कुमारी। Sir, second option. यूरेथ्रा रिलैक्सेस, बिल्कुल सही। यूरेथ्रा आपका यहाँ पे रिलैक्स करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है फिर? Mus- स्मूथ मसल्स ऑफ Retractor ब्लैडर, muscles. रिट्रेसर मसल्स, बिल्कुल सही। तो स्मूथ मसल या रिट्रेसर मसल ऑफ ब्लैडर जो आपके यहाँ पे होते हैं, दे विल अंडरगो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। ये करेंगे आपको रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, ये करते हैं आपके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड कि आपको यूरिन आपके यहाँ पे रिलीज किया जाता है। 4 स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पे। टेक योर टाइम एंड टेल मी व्हिच ऑफ देम इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। बोलिए मुस्कान कुमारी, अभिषेक, फातिमा। Sir, fourth All option. of these. All of the above. ऑल द ऑप्शंस आर गोइंग टू बी करेक्ट। सारी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही होती है इन टर्म्स ऑफ माय किडनी ट्रांसप्लांटेशन को लेकर। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रेनल फेलियर, दैट्स ट्रू।
General function of a functional kidney from a donor is used in the process. That's true. A donor can be related or not, but matching is done to minimize the chances of rejection by host immune system. So option D becomes the correct answer in this. Consider the following statement. So आपके पास यहाँ पे दो statement यहाँ पे आपकी लगी हुई है, and you have to tell me that which of the statement is going to be true in this. बोलिए तमनप्रीत, बताइए क्या होगा इसका आंसर। Sir, second option. दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। Filtration slits are minute space between the podocytes of the Bowman capsule. That's true. All the constituents of the plasma except protein can pass through the filtration slits into the lumens of the Bowman capsule. So yes, दोनों बातें आपके यहाँ पे सही हो जाती है। Both the statements are going to be true in this. Take your time and tell us the correct answer. हाँ जी, बताइए जसनूर। So fourth option. फातिमा, मुस्कान, Sir, second. मुस्कान। The second option. The filtrate is hypertonic in descending limb while hypotonic in the ascending limb. अब आप यहाँ पे याद करो कि जब आपका let's make a descending limb of Henle's. ठीक है, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे मेरा आएगा, जिसके अंदर मेरा यहाँ पे फिल्ट्रेट ट्रैवल करेगा। तो जब मेरा यहाँ पे फिल्ट्रेट ट्रैवल करके आ रहा होता है, दिस इज द डिसेंडिंग पार्ट, राइट? दिस इज द डिसेंडिंग पार्ट, राइट? एंड दिस इज द असेंडिंग पार्ट। तो डिसेंडिंग पार्ट के जो आपका फिल्ट्रेट यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो इनिशियली आपके यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी आपके यहाँ पे क्या होगा 300, देन आपका इंक्रीज किया जाएगा, ये आपका होगा यहाँ पे 600, देन आपका जो फिल्ट्रेट का ऑस्मोलैरिटी आपके यहाँ पे होगा दैट विल बिकम 900, देन मिलेगा आपके यहाँ पे 1200। तो एक बात बताओ, ये मेरा फिल्ट्रेट का ऑस्मोलैरिटी है, ये मेरी है फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी, फिल्ट्रेट की, ठीक है। अब फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी मेरे यहाँ पे बढ़ रही है, फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी मेरी यहाँ पे बढ़ रही है, तो क्या मैं इसे बोलूंगा हाइपर ऑस्मोलैरिटी या हाइपोटोनिक, या क्या मैं इसे बोलूंगा हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक? Hypertonic. Hypertonic. सोच लो, पक्का ना? ऐसे Yes, जबरदस्ती sir. मत बोलना। So when you will find the filtrate will become concentrated, आपके यहाँ पे अगर है आपके यहाँ पे जैसे आप नीचे जा रहे हो तो it is going to be concentrated filtrate। बाहर की बात नहीं कर रहा, अंदर की बात कर रहा हूँ। So this is going to be called as my hypertonic। अब जब मेरा वो यूटर्न लेता है मेरा फिल्ट्रेट यहाँ पे, और जब मेरा यहाँ से ऊपर जाने लगता है, तो आप जानते हो यहाँ पे क्या होता है, यू नो दैट व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर, माय सोडियम आयंस विल स्टार्ट टेकिंग आउट, मतलब मेरे सोडियम्स और सीएल आयंस को मैं यहाँ पे निकालना चालू करूंगा। तो मेरे सोडियम आयंस को मैं यहाँ पे निकालना चालू करूंगा, मेरे सीएल आयंस को भी निकालना चालू करूंगा। सो दिस विल बी कीप ऑन हैपनिंग यहाँ पे। अगर मेरे सोडियम और सीएल आयंस को मैं निकालता रहूंगा, अब यहाँ पे वैल्यू आपकी हो जाती है चेंज। सो नाउ व्हाट विल हैपन कि आपके यहाँ पे 1200 था, यहाँ पे आएगा हो जाएगा आपका 900, यहाँ पे हो जाएगा वो 600, और ऊपर आते आते हुए आपका हो जाएगा यहाँ पे 300। तो असेंडिंग पार्ट के अंदर आपका जो फिल्ट्रेट आपके यहाँ पे मूव कर रहा है, तो इसकी ऑस्मोलैरिटी चेंज हो रही है या कम हो रही है यहाँ पे। अगर इसकी ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे कम हो रही है तो मैं इसे यहाँ पे क्या बोलूंगा, हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक? Hypertonic. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पे बन रहा है। तो अब मैं कह सकता हूं कि डिसेंडिंग पार्ट के अंदर मुझे मिलता है मेरा यहाँ पे हाइपरटोनिक, और असेंडिंग पार्ट के अंदर मुझे मिलेगा मेरे यहाँ पे हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट। मेरा फिल्ट्रेट होता है हाइपोटोनिक इन द असेंडिंग पार्ट, क्योंकि वहां से आप सोडियम और सीएल आयंस को आप निकाल लो बाहर, और आपका डिसेंडिंग पार्ट में आपका होता है हाइपोटोनिक, बिकॉज डिसेंडिंग पार्ट के अंदर आप पानी को बाहर निकाल लो। अगर आप पानी को बाहर निकालोगे तो सिंपल सी बात है, आपका ये बन जाएगा, आपका यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन आपका यहाँ पे बनने लगेगा। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है।
ठीक है. So in that case, what we'll get to see now, come back to the statement. The filtrate in the descending filtrate is hypertonic in the descending limb while hypotonic in the ascending limb of Henle's loop. तो क्या अब लगता है ये बात मेरी सही है यहाँ पे? Is the statement true? Yes, sir. True है sir. Right? और बाकी सारी स्टेटमेंट मेरी यहाँ पे वैसे ही ट्रू बन जाती है. The descending limb is impermeable to my electrolytes while ascending limbs are permeable to the electrolytes. That's true. DCT secrete करता है H+ ions, potassium ions, ammonia into the filtrate during the urine formation. That is going to be true. Right? Ions like HCO3, sodium ions and water are reabsorbed in the DCT. That is also going to be true. तो ऑप्शन डी बन जाएगा आपका यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. ठीक है, 1 2 3 4 is the right answer in this. Again, take your time and give us the correct answer. बोलिए फातिमा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? A option. जसनूर बताइए. Sir, C option. शिखा, Sir, fourth option. तमनप्रीत, मुस्कान कुमारी, अभिषेक. First Second. option. First. हाँ, जो लोग सी बी या डी के रहे ना, मैं आपको बताना चाहूंगा. स्टेटमेंट 4 देखो ना, यहाँ पे कितनी गलत है वो आपके यहाँ पे. ANF causes vasoconstriction यहाँ पे लिखा हुआ, ये तो बिल्कुल ही फॉल्स हो गया. अभी तो आपको बताया मैंने आप सबको दैट ANF causes vasodilation. वो आपका ब्लड वेसल को ब्रॉड करता है, नैरो नहीं करता. राइट, वो ब्रॉड करता है. सो ANF causes vasodilation, नॉट vasoconstriction. तो स्टेटमेंट 4 मेरा यहाँ पे हो जाता है फॉल्स. अगर स्टेटमेंट 4 मेरा यहाँ पे फॉल्स है तो सी, डी और बी तो मेरा वैसे ही खत्म हो जाता है. राइट, वैसे मेरे यहाँ पे ऑप्शन हट जाते हैं. देखो, 1, angiotensin 2 being powerful vasoconstrictor increase the glomerular pressure and thereby GFR. That is true. ये हम देख चुके हैं पहले भी. Angiotensin 2 activates adrenal cortex with the aldosterone. ये बात भी आपके यहाँ पे ट्रू हो जाती है. Aldosterone promotes reabsorption of sodium ions and water from DCT and CT, leading to a increase in the blood pressure and GFR. ठीक है. So basically प्रमोट करता है सोडियम के reabsorption को. राइट, उसके वजह से आपका वाटर का रिएब्जॉर्प्शन आपका किया जाएगा फ्रॉम DCT और CT में से भी आपका वो हो जाता है. सो ये बात भी आपके यहाँ पे ट्रू है. सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर इन दिस. फोर्थ इतना गलत था कि आपको बहुत जल्दी इसका आंसर मिल जाता. बताइए क्वेश्चन नंबर 20. ये आप दिस ABC एंड यू हैव दिस 1 2 3. जल्दी करिए, आगे बढ़ते हैं, जल्दी करते हैं इसे. बोलिए तनुप्रीत, बोलिए, जल्दी बोलिए. C option. सी ऑप्शन आप यहाँ पे कह रहे हो. सो आप कह रहे हो कि अमोनोटेलिक के साथ आपका यहाँ पे आएगा एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स. दैट इज गोइंग टू बी ट्रू. यूरोटेलिक के साथ आपके यहाँ पे आ जाएगा एम्फीबियंस, फ्रॉग. एंड यूरोटेलिक के साथ आपके यहाँ पे आ जाएगा आपका रेप्टाइल. सो यस. पर ये कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत है? Again, a very simple question. As soon as you read the statement, you realize कि यार ये तो आंसर मेरा यहाँ पे गलत है. साफ पता चल जाता है. अच्छा, बाय द वे, नीट एग्जाम की तैयारी करने के दौरान सब लोग सही से सो रहे हो या नहीं सो रहे हैं? आप में से कोई है क्या जो 4 घंटे सो के पढ़ाई कर रहा है? No, sir. No, sir. आराम से. हाँ, सोने का आराम से. आराम से मतलब हैव अ 6 hours of sleep and then do complete दिन पूरी मजा देखे से तैयारी करो. बट ये मत करना कि 3 घंटे सो के उठ के पढ़ रहे हो. डोंट डू दैट. राइट, ठीक है. बताइए अभिषेक, बोलिए. Second sir. सेकंड स्टेटमेंट जसनूर. B option. बैटमैन वाला भी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है. पूछा गया कि कौन सी बात यहाँ पे आपकी इनकरेक्ट है. सो ADH हेल्प्स इन वाटर एलिमिनेशन मेकिंग यूरिन हाइपोटोनिक. ये तो आपका बिल्कुल फॉल्स है. उल्टा काम होता है इसका. इट विल मेक द यूरिन हाइपोटोनिक एंड प्रमोट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. चलिए, अब यहाँ पे आपके कुछ सवाल आ रहे हैं. विच बिलोंग्स टू माय बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. तो हमने कुछ चीजें हमने यहाँ पे की इन टर्म्स ऑफ एक्सक्रीशन. लेट्स सी क्वेश्चंस फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड्स. सो मैच करिए इसे यहाँ पे, जल्दी से मैच करिए एंड टेल अस व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर. दमनप्रीत कौर, बताइए. A option.
जसनूर, फातिमा, मुस्कान, सब लोग एग्री करेंगे एक के साथ यहाँ पे? First. Yes, sir. Yes. ठीक है, राइट। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इन दिस, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पे है। अगेन वन मोर मैच द फॉलोइंग। बताइए मुस्कान कुमारी। Second option. अगेन ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन नहीं कह रहे हो Sir, आप? गेडी सेकंड कह रहे हो आप? हाँ। Fibrinogen will have a role हाँ हाँ ठीक है, Fibrinogen will have a role in your blood clotting. Globulin will have a role in your defense. Globulin is nothing but my immunoglobulin. ठीक है, आपके यहाँ पे जगह आपका immunoglobulin. And albumin will have a role in the osmotic balance के अंदर, right? तो सेकंड बड़े, इसमें थर्ड आएगा फिर तो। फोर्थ Okay, so आएगा। आपको ये फोर्थ आएगा, फोर्थ। okay. अरे sorry. Fibrinogen, yes, will go for the blood clotting 2. B के साथ आपके यहाँ पे आ गया 3, right? And C के साथ आपके यहाँ पे 1 आ गया। अब मुझे बताओ, ये जो ग्लोबुलिन आपके यहाँ पे होते हैं, इनका पूरा नाम क्या होता है? इम्यूनोग्लोबिन। मुझे बताओ, व्हाट इज द रोल ऑफ योर IgA? सर ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होता है। राइट, ये मदर्स मिल्क आपको मिलेगा यहाँ पे, एंड विल गो टू द मदर टू फीटस व्हाइल ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, टेल मी समथिंग अबाउट माय IgE। एलर्जिक रिएक्शन एलर्जिक बेस्ड। रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे ये दौड़ के आगे आके अपना काम करेगा अपना वहाँ पे। ठीक है, राइट। सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन आपके ब्लड में आपको मिल जाएगा? IgG. आईजीजी। राइट। और कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है आपका मदर टू फीटस जाता है वाया प्लेसेंटा? आईजीजी। आईजीजी। राइट, IgG, ट्रू। सो दैट्स गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके चलो। नेम द ब्लड सेल रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर। इतने में ही आपको आंसर पता चल जाता है। बोलो अभिषेक, जोर से आंसर बताओ इसका। थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स ना हो देन यू विल हैव अ ब्लड क्लॉटिंग का डिसऑर्डर आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल सकता है। यू कैन हैव एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर ब्लड। Which of the following plasma protein is involved in the coagulation of blood? फातिमा बोलिए। Fibrinogen. राइट, दैट विल प्ले द रोल इन माय कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में, ये आपके यहाँ पे मदद कर देगा। एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट्स इन, एरिथ्रोपोइसिस जो आपके यहाँ पे वो आपके यहाँ पे कब स्टार्ट होता है? व्हेन, वेयर डज इट स्टार्ट्स? एरिथ्रोपोइसिस मतलब आपका आरबीसी फॉर्मेशन, ये आपका स्टार्ट कहाँ पे था, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए मुस्कान कुमारी, बोलिए। Sir, second option. रेड बोन मैरो में ये आपके यहाँ पे स्टार्ट करेगा। अब याद रखना, यहाँ पर रेड बोन मैरो, यहाँ पर येलो बोन मैरो। ठीक है, यहाँ पर रेड एंड यहाँ पर येलो बोन मैरो आपको यहाँ पे मिलेगा आपको देखने के लिए। सो यू हैव योर रेड एंड येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो आपका होता है टॉप पे, पेरिफेरी पे, एंड देन यहाँ पर इन द सेंटर यू हैव येलो बोन मैरो। कोई बताएगा येलो बोन मैरो का काम क्या होता है? WBC फॉर्म करता है। अरे नहीं सर जब ज्यादा ही ब्लड लॉस हो जाता है तो फिर रेड ब्लड सेल में सर ये चेंज हो जाता है सर ये। हाँ, इनटू अ रेड बोन मैरो। याद रखना, येलो, देखो रेड बोन मैरो का काम होता है आरबीसी बनाना, मतलब ब्लड सेल बनाना। ठीक है, दिस इज माय रेड बोन मैरो, दिस एंड दिस वन। अब जैसे ही आपको कोई ब्लड लॉस और कोई एक्सीडेंट हुआ तो वो टाइम पे आपका येलो बोन मैरो का कन्वर्ट किया जाएगा आपके रेड बोन मैरो के अंदर तुरंत, ताकि वहां से आपके और ब्लड सेल बन के निकल सके। याद रखना, येलो बोन मैरो विल कन्वर्ट इनटू रेड बोन मैरो in a state of emergency. Question number 7. Person with the blood group A and B are considered as a universal recipient because he has. क्यों से कहा जाता है as a universal recipient? Take your time and tell us the correct answer. बोलिए शिखा। First option. ओके, मुस्कान कुमारी। Sir, second option. काफी अलग आंसर। अभिषेक, फातिमा। सर फर्स्ट ही होगा, फर्स्ट ऑप्शन। फातिमा, तमनप्रीत। Sir, first. ए ऑप्शन। याद रखना, यही होगा यहाँ पे आपका बोथ A and B एंटीजन ऑन द आरबीसी बट नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। दैट्स अ कंप्लीट आंसर, राइट। A and B एंटीजन आपको मिलता है आरबीसी के ऊपर, राइट, बट नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर माय AB ब्लड ग्रुप यहाँ पे। okay? कैसे होगा बेटा आपका, अगर AB ब्लड ग्रुप है आपके यहाँ पे, देन हाउ दे कैन हैव A and B एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा? ये तो गलत हो जाएगा ना आपका ये।
सो इट इज ऑप्शन है आपके यहाँ पे। ऐसे नहीं करते, ऐसे यहाँ से बताते हैं। चलो बताओ, सवाल पढ़ो ध्यान से। और इट इज लाइक वी हैव डन दिस क्वेश्चन समवेयर इन द पास्ट, वी हैव डन दिस क्वेश्चन, सो टेल मी द करेक्ट आंसर। बताइए शिखा। थर्ड ऑप्शन। राइट, इट हैज टू बी ब्लड ग्रुप ओ। ये आपका होता है आपका यूनिवर्सल डोनर, तो ये ही डॉक्टर का ब्लड ग्रुप होगा जो आपका डोनेट कर रहा है ब्लड उस पेशेंट को जिसका बेबी यहाँ पे आपका एक्सीडेंट हो चुका है। Which one of the following plasma protein is involved in coagulation? We have done this. इसका बताओ यहाँ पे क्या आंसर होगा। पढ़िए खुद से सवाल को एंड देन टेल मी द करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी बताइए। अगर आप प्लेन ड्वेलर से अगर आप जाते हो हायर एल्टीट्यूड के ऊपर, देन क्या चीजें आपको यहाँ पे होते हुए मिल सकती है? व्हाट आर थिंग व्हिच कैन बी सीन हैपनिंग ओवर देयर? बताइए मुस्कान, बोलिए। फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन वन आप यहाँ पे कह रहे हो। जसनूर, जसनूर बोलिए। कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है। फातिमा, अभिषेक। फोर्थ। सर फर्स्ट ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन। अरे बस ऑप्शन नहीं बताओ। सर, फर्स्ट सर, फर्स्ट। ऑप्शन बताओ, ठीक है। हाँ, पूछा क्या गया है आपका यहाँ पे? प्लेन ड्वेलर्स को आपने मूव कर दिया टू द हायर एल्टीट्यूड, राइट? तो आपके बॉडी में यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज इन द रेड ब्लड सेल साइज। ये आपका फॉल्स है बेटा, आरबीसी का साइज इंक्रीज नहीं होता, सो दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। इंक्रीज इन आरबीसी प्रोडक्शन, ये आपके यहाँ पे हो जाएगा, दैट्स ट्रू। आरबीसी का प्रोडक्शन आपका बढ़ जाएगा, योर एरिथ्रोपोइटिन विल कम इन द हार्मोन एंड विल प्रमोट माय आरबीसी प्रोडक्शन। इंक्रीज द ब्रीदिंग रेट, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी ट्रू। इंक्रीज द ब्रीदिंग रेट भी आपके यहाँ पे बात सही हो जाती है। इंक्रीज इन थ्रोम्बोसाइट कोई रिलेशन नहीं बेटा इसका, तो ये तो है ही नहीं रिलेशन इसका यहाँ पे कुछ। तो जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं ऑप्शन यहाँ पे 2 and 3 इज अ करेक्ट आंसर। So this is a correct answer over here. That option 2 and 3 are the right answer, and option A is the correct answer over here. ठीक है। ब्लड सेल का साइज इंक्रीज नहीं होता, नंबर इंक्रीज होता है, और ब्रीदिंग रेट यहाँ पे आपका इंक्रीज किया जाएगा। ग्लोबुलिन कंटेंट इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा आर प्राइमरीली इन्वॉल्व इन। ग्लोबुलिन जो हमें मिलता है हमें ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा के अंदर, आर प्राइमरीली इन्वॉल्व होते हैं किसमें? बताइए शिखा, बोलिए। फोर्थ ऑप्शन। Right, they are involved in the defense mechanism of the body. The most active phagocytic white blood cell is what? कौन सा इनमें से आपका सेल है जो आपका होता है phagocytic नेचर का, जो अमीबा की तरह जाके अपने वो फॉरेन पार्टिकल्स को जाके खा लेगा? इनमें से कौन सा सेल वो आपके यहाँ पे हो जाता है? बताइए फातिमा, बोलिए। सेकंड। जसनूर, बोलिए। बी ऑप्शन। मुस्कान कुमारी, सेकंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर द वन व्हिच आर गोइंग टू बी phagocytic इन नेचर। और मोनोसाइट किस में कन्वर्ट किए जाते हैं? मैक्रोफेजेस। बहुत बढ़िया। A drop of blood, a drop of which of the following is placed separately on a forceps, which of them will not coagulate? कौन सी चीज आपके यहाँ पे coagulate नहीं करेगी? बताइए तो अनप्रीत, बोलिए। सर ए ऑप्शन। क्योंकि उसमें क्या नहीं होता? क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर आपको नहीं होता, आपको नहीं मिलेगा, दैट्स व्हाई इट वोंट coagulate। ठीक है। In a ABO blood group system, if both antigen are present but no antibody are present, that is, इसका आंसर वैसे ही बोल दो बेटा, इसमें क्या ही हैंड रेस करोगे आप? ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड। Which of the following is the agranulocyte? बताइए मुस्कान। सी ऑप्शन। और इसके साथ और कौन सा सेल होता है जिसको हम कहते हैं विच इज अ पार्ट ऑफ agranulocyte? इसके अलावा मोनोसाइट। monocyte and lymphocyte are my agranulocytes. चाइल्ड डेथ में अकर इन अ मैरिज ऑफ, अगर मैरिज किस टाइप का होगा तो इसमें चाइल्ड डेथ होने के यहाँ पे चांसेस आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बोलिए मुस्कान कुमारी। सर डी ऑप्शन। डेली वाला डी आपने बोला यहाँ पे? यस ओके, अभिषेक। सर बी फॉर बॉल। बैटमैन वाला बी भी बोल सकते थे। जसनूर, फातिमा,
तमनप्रीत, Second बैटमैन option. वाला भी। बैटमैन मतलब भी यहाँ पे याद रखना बेटा, यहाँ पे जो कहानी आ रही है ना वो कहानी आपकी आ रही है एट्रोब्लास्टोसिस फिटिलियासिस की, और उसमें याद रखना द मदर इज गोइंग टू बी नेगेटिव। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलियासिस के अंदर जो मदर आपके यहाँ पे होती है वो आपके यहाँ पे होती है आपकी नेगेटिव, दैट शी इज अ नेगेटिव, और जो फीटस आपका होता है वो आपका यहाँ पे होगा पॉजिटिव, आर एच पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पे मैन विल बी आर एच पॉजिटिव एंड द वुमेन विल बी आर एच नेगेटिव आपका यहाँ पे, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर यहाँ पे। फाइब्रिनोजन इज कन्वर्टेड टू फाइब्रिन विद द हेल्प ऑफ व्हाट, कैसे इसको कन्वर्ट किया जाता है जल्दी बताएंगे अब इसका आंसर सब लोग। अभिषेक बताओ। थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन विल कन्वर्ट माय फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, बिल्कुल सही। तो हमेशा आपको याद रखना है, यू हैव समथिंग लाइक योर प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन को आप कन्वर्ट करते हो पहले आपके यहाँ पे थ्रोम्बिन के अंदर, और ये करने के लिए आपकी जो मदद की जाएगी दैट इज डन बाय माय थ्रोम्बोकाइनेज, राइट। थ्रोम्बोकाइनेज आपकी यहाँ पे मदद करेगा टू मेक दिस कन्वर्जन हैपन। एक बार आपका थ्रोम्बो नाम यहाँ पे बन गया, देन ये आके आपका फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करेगा आपके यहाँ पे फाइब्रिन के अंदर। ठीक है, एक और बात याद रखना कि अगर आपको ब्लड क्लॉटिंग करानी है तो आपको यू नीड टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयंस। और कौन से विटामिन की जरूरत पड़ती है ब्लड क्लॉटिंग कराने के लिए? विटामिन के, Vitamin विटामिन K. के। विटामिन के, बिल्कुल सही। सो विटामिन के की आपको यहाँ पड़ जाती है जरूरत। सो विटामिन के एंड कैल्शियम आयन आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर माय ब्लड क्लॉटिंग, तो ये भी आपको ये बात याद रखनी है। बताइए कौन सा सीक्वेंस आपको यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है इन टर्म्स ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? हो जाएगा, इतना मुश्किल सवाल है नहीं, जैसे आप लोग हैंड डाउन करके बैठे हो ना, इतना मुश्किल सवाल नहीं है। पूरा पाथवे याद नहीं आ रहा क्या आप लोगों को? पूरा पाथवे क्या हुआ करता था? मुस्कान कुमारी बोलिए। So second option. अक्षरा, फातिमा, Second option. सेकेंड। आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे, इट इज ऑप्शन बी यस यहाँ पे। सर। थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिन एंड योर थ्रोम्बिन इज द करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे। ट्रोपोप्लास्टिन दोनों तरीके से आता है, एक आपका ये आ रहा होता है फ्रॉम टू द इंजर्ड साइड, और जहां पे आपका होता है प्लेटलेट्स, दोनों साइड से आपका ट्रोपोप्लास्टिन रिलीज किया जाएगा, जो आके कई सारे क्लॉटिंग फैक्टर के साथ मिलके आपको बना के देता है आपके यहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज भी आप इसे बोल सकते हो। याद रखना, प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज आर द सेम थिंग। ठीक है, तो चलो, which substance released from by thrombocytes while initiating the blood clotting reaction? अभी भी बताया था आपको इसका आंसर, मैंने यहाँ पे कोई बताया था। बताओ अभिषेक क्या होगा आंसर इसका? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये आपका आ रहा होता है फ्रॉम द थ्रोम्बोसाइट्स। क्या इरिथ्रोसाइट्स आर प्रोड्यूस इन? फातिमा, थर्ड ऑप्शन। राइट। रेड ब्लड मैरो से आपके इरिथ्रोसाइट्स आपके यहाँ बनाए जाते हैं। Which of the following chamber of heart received the deoxygenated blood from vena cava? कौन सा आपका हार्ट रिसीव, कौन सा पार्ट रिसीव करता है आपके यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेना केवा? बोलिए मुस्कान कुमारी। So second option. जसनूर, बी ऑप्शन। बैटमैन वाला भी आपका पे सही आंसर है, यस राइट। आर्टियम विल रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेना केवा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा से यहाँ पे ब्लड आपको देखने के लिए आपको यहाँ मिल जाएगा। इफ बाइकस्पिड इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली देन, अगर बाइकस्पिड आपके यहाँ पे प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, देन यहाँ पे क्या हो सकता है? सोच समझ के आंसर करना, आई वांट द करेक्ट आंसर इन दिस। अपने दिमाग में फटाफट एक डायग्राम बना लो कि बाइकस्पिड कहाँ पे होता है, ट्राइकस्पिड कहाँ पे होता है, राइट, एंड देन टेल यू व्हाट इज द करेक्ट आंसर इन दिस। बताइए तो अंकुरित, बोलिए। The third option. फातिमा, अभिषेक थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। एंड शिखा, Third option. राइट। सप्लाई ऑफ ब्लड टू द बॉडी विल गेट रिड्यूस, बिल्कुल सी बात है आपके यहाँ पे। क्या ये सवाल किसी को समझ नहीं आया? यहाँ पे समझ नहीं आया तो बोलो। आ गया सर। अरे Third बाबा, option. देखो
याद रखो आप इस बात को यहाँ पे सब लोग, यू हैव अ हार्ट, so do I, right? So what will happen? You have this tricuspid valve आपका आ जाएगा. So this is my right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. ठीक है. अब देखो यहाँ पे आपका आता है bicuspid valve. सॉरी, यहाँ पे आपका आएगा ट्राइकस्पिड वाल्व. सॉरी, यहाँ पे आपका आएगा ट्राइकस्पिड वाल्व. ठीक है. और यहाँ पे आपका आएगा बाइकस्पिड वाल्व. राइट. अब आपको याद रखना है कि अगर मेरा बाइकस्पिड वाल्व अगर मेरा काम नहीं कर रहा, तो जब मेरे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो काफी ज्यादा ब्लड तो पीछे से जाएगा लेफ्ट आर्टरियम के अंदर. बाइकस्पिड वाल्व का काम होता है टुवर्ड द बैकफ्लो ऑफ ब्लड. लेकिन अगर ये मेरा काम नहीं कर रहा, अगर ये मेरा गड़बड़ हो गया इसके अंदर, तो जब मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो यहाँ से थोड़ा ब्लड तो मेरा चला जाएगा पीछे इनटू द लेफ्ट आर्टरियम. अगर मेरा थोड़ा ब्लड पीछे चला गया, तो जो ब्लड मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है थ्रू आउट द बॉडी, वो मेरा वहां पे हो जाएगा रिड्यूस. so, जो मेरा थ्रू आउट द बॉडी जा रहा होता है, दैट विल गेट रिड्यूस्ड. So that is why option 3 is going to be the correct answer. चलो नेक्स्ट करिए. मैच द फॉलोइंग, मतलब सीक्वेंस बताइए इसका. यहाँ पे सबसे हो जाएगा, बड़ा आसान सवाल है, देखो ध्यान से, एंड टेल मी द करेक्ट सीक्वेंस इन दिस. फॉलोइंग आर द स्टेज ऑफ पाथवे फॉर कनेक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल टू द हार्ट. बताइए कौन सा पाथवे आपका हो जाएगा यहाँ पे सही. बड़ा ही आसान सवाल है 2024 का. बताओ, बताइए तनप्रीत, बोलिए. ए ऑप्शन. फातिमा, अभिषेक ए A ऑप्शन option. ए. एंड मुस्कान. First option. चलो देख लेते हैं यहाँ पे. सी. सो व्हाट विल फाइंड, पहले आपका यहाँ पे आएगा ऑब्वियसली ऑल स्टार्ट्स विद द एसए नोट. एसए नोट से आप जानते हो नो इंपल्स आपको जाता है एबी नोट की तरफ. यहाँ पे आपको आंसर मिल जाता है, राइट. सॉरी, यहाँ पे एबी नोट क्या. सो एसए नोट से आपको ये जाएगा आपके ए नोट की तरफ. एबी नोट से देन यू कैन से इट विल गो टू द एबी बंडल. बंडल से इट विल हैव द बंडल ब्रांचेस आपके यहाँ पे आ जाएंगे, एंड देन इन द एंड यू विल हैव द परकिंजिन फाइबर्स. सो याद रखना है, एसए नोट से आपका हमेशा आता है एबी नोट की तरफ. सो ईएनसी आपका यहाँ पे दिख गया, वहां पे आपको आंसर आपके यहाँ पे मिल जाता है. So option A is going to be the right answer for this. Question number 19. Again, a very simple question. 2024 का ये सवाल है, सब लोग कर सकते हैं. देखो ध्यान से and try to answer this. बताइए अभिषेक, बोलिए. सर डी ऑप्शन. ऑप्शन डी आप यहाँ पे, ऑप्शन डी कह रहे हो आप यहाँ पे, डेली लड़ी. अभिषेक -50 काटेंगे हम अगले टेस्ट में से. हो गया बेटा, हो गया. क्या बोल रहा हूँ मैं. डायरेक्ट वो चंबा मेडिकल कॉलेज से डायरेक्ट अगर आप नीचे आ गए. हाँ बोलो बाकी. मुस्कान कुमारी बताइए. सर सेकंड ऑप्शन. शिखा, तोनप्रीत, फातिमा एंड ओनली मुस्कान, एग्री करोगे आप ऑप्शन डी से. Yes. यस सर. ठीक है. पी वेव आपका यहाँ पे मैच करेगा विद द डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्टरिया. यहाँ पे आपको आंसर मिल जाता है और कुछ देखना ही नहीं पड़ता आपको. यहाँ पे इतना जल्दी ओएमआर पे बबल करके आगे बढ़ना है ना आपने, ये देख के पी वेव इज द डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्टरी, और वो एक के साथ 3 आपको सिर्फ यहाँ ही मिलेगा, राइट. देन बी के साथ 2 वो सब आप बाद में देखते रहना, बट यहाँ पे आपको आंसर आपका मिल जाता है. बताइए ध्यान से. अगेन एक बहुत अच्छा सवाल है, सिंपल सवाल है, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन. फातिमा बताइए. Fourth. मुस्कान कुमारी, फोर्थ ऑप्शन. अभिषेक. सर डी ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. अगर आपका कार्डियक टेंडिनी, आपका ट्राइकस्पिड वाल्व अगर आपका यहाँ पे इंजर्ड हो गया, तो दैट मींस आपका इट इज इंश्योरिंग दैट द माय ट्राइकस्पिड वाल्व डज नॉट कोलैप्स. ये इसका काम होता है, ये उस फ्लैप का यहाँ पे काम होता है, राइट. अगर ये आपका यहाँ पे इंजर्ड हो गया, राइट, या नॉन फंक्शनल हो गया पार्शियली, देन वापस से क्या होगा, थोड़ा सा ब्लड आपका जाएगा पीछे इनटू द राइट आर्टरियम. Whenever the contraction of heart will happen, the blood will go into the right atrium थोड़ा सा. अगर मेरा थोड़ा ब्लड वापस पीछे जा रहा है राइट आर्टरियम के अंदर,
तो मेरा ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द लंग्स विल गेट डिक्रीज, और ब्लड फ्लो मेरा जाता है लंग्स की तरफ वाया माय पल्मोनरी आर्टरी, सो ब्लड फ्लो इनटू द पल्मोनरी आर्टरी विल गेट रिड्यूस। सो राइट, अगर आप ये कर पा रहे हो दैट्स वेरी गुड थिंग। चलो, ट्राइकस्पिड वाल्व इज फाउंड इन बिटवीन। ट्राइकस्पिड वाल्व आपको कहाँ पे मिल जाता है, बताइए मुस्कान कुमारी। Second option. सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। टेक योर टाइम एंड टेल मी द करेक्ट आंसर। बोले तो अनप्रीत, बताइए। डी ऑप्शन। दिल्ली वाला डी? नो सर, सी, थर्ड। डी, अच्छा सी, राइट। अभिषेक बोलो, अभिषेक, फातिमा, सर शिखा, सी मुस्कान। Third option. Third option. Collagen is formed of a network of thread called as thrombin. That is going to be a false statement. It has to be a fibrin. तो ये मेरे यहाँ पे हो जाएगा false. Spleen is the graveyard of RBC. That's true. So C is the correct answer. Which one of the following statement is going to be correct? कौन सी statement आपके यहाँ पे correct हो जाती है? ऑलराइट, बताइए। तवनप्रीत बोलिए, आप पहले बोलिए। सर बी ऑप्शन। फातिमा, Second. आप अभी बी कर रहे हो, ओके। अभिषेक, सर ए लग रहा है। आपने पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किया क्या बेटा? मुस्कान, Second option. आप एक बात याद रखना, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व पहले से ही खुले रहते हैं। यहाँ पे लिखा गया ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्टरिया। ये बात आपके यहाँ पे फॉल्स है। याद रखना, आपके बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व वैसे ही ओपन रहते हैं, उनको खोलने की जरूरत नहीं होती। जब आपका ब्लड आ रहा होता है ना आपके आर्टरिया में से आपके वेंट्रिकल्स के अंदर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, तो वो खुले ही होते हैं, उनको खोलने की जरूरत नहीं होती। ये बंद तब होते हैं जब आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आपके यहाँ पे किया जाएगा। तो ये बात आपके यहाँ पे पॉज है बेटा। अगर आप ये क्वेश्चन की तरह अटैक रहे हो ना, दैट मीन्स आपका कार्डियक साइकिल आपका थोड़ा सा क्लियर नहीं है। तो आज क्लास खत्म होने के बाद पहले उसे क्लियर कर लो, सब लोग जिनको भी ये आंसर देने में दिक्कत आ रही है, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीज टू वॉल्व रिमेन ओपन व्हेन द आर्टरिया अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन। बल्कि आप एक बात याद रखना कि आपके जो दोनों लाइक आर्टरिया होते हैं, उनमें से ब्लड आपका आता है वेंट्रिकल्स के अंदर पैसिवली, मतलब 70% ब्लड तो आपका वैसे ही पैसिवली आ जाता है बिना कॉन्ट्रैक्शन के। तो जब आपका ब्लड आपका आता है ना आर्टरिया के अंदर, वहां से वो आएगा वेंट्रिकल के अंदर विदाउट इवन अ कॉन्ट्रैक्शन। सो ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम द आर्टरियम टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टॉल। जब मेरा हार्ट रिलैक्स स्टेट के अंदर है, ये बात मैंने आपको सिखाई भी थी कि 70% ब्लड आपका वैसे ही ट्रेवल कर जाएगा आर्टरियम से वेंट्रिकल के अंदर जब आपका हार्ट रिलैक्स स्टेट में है। बाकी 30% आपका कब आता है? व्हेन माय आर्टरिया अंडरगोस कॉन्ट्रैक्शन। जब मेरे आर्टरिया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, वो टाइम पे रिमेनिंग 30% मेरा आएगा वेंट्रिकल के अंदर। तो प्लीज बी वेरी क्लियर विद दिस। ये बात आपको यहाँ पे बहुत सही तरीके से आपको याद रखनी है, दैट ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम आर्टरियम टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल। ये बात आपके यहाँ पे सही है। और 70% ब्लड तो आपका वैसे ही आ जाएगा विदाउट अ नीड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्शन। बाकी 30% आपका आता है जब आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा, राइट। और प्लीज ये याद रखना कि आपका बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व का लाइक आपकी जो वाल्व होती है ओपन तब नहीं होती जब आपका आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो तो पहले से ओपन होते हैं। वो बंद तब होते हैं व्हेन योर वेंट्रिकुलर अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन। ओके, सो इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेस क्लोजिंग ऑफ सेलुलर वाल्व, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। तब तो ये ओपन होगा ना, तब आपका ब्लड जा पाएगा टुवर्ड्स द लंग्स और थ्रू आउट द बॉडी। द एवी वाल्व जनरेट्स अ एक्शन पोटेंशियल, ये भी आपका फॉल्स हो गया। दिस इज आल्सो गोइंग टू बी बिल्कुल फॉल्स आपका यहाँ पे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस, एंड ये आपको मालूम होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए, यू शुड नो व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर। और ये बात हमने डिस्कस की थी, दिस समथिंग वी हैव डन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस।
पहले ये बताओ, ये बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes. sir. यस सर। ठीक है, ये क्लियरली याद रखना। अब बाकी क्वेश्चन अभी मैं कर नहीं रहा, बट आपको ये एज होमवर्क दे दूंगा मैं, यू कैन हैव लुक एट दिस क्वेश्चंस एंड यू कैन सॉल्व देम सेपरेटली, बिकॉज आपका टाइम यहाँ पे खत्म हो चुका है। सो डू द क्वेश्चंस एंड या रिवाइज दोस थिंग्स केयरफुली। ठीक है, अब मैं बस यहाँ पे एक बार वो डायलिसिंग फ्लूइड वाली चीज आपको यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। तनप्रीत हैज दिस थिंग ना क्वेरी। सो तनप्रीत, हम लोग करते क्या है ना हीमोडायलिसिस के अंदर, जैसे आपका पेशेंट है, पेशेंट के आर्टरी में से वी विल टेक आउट द ब्लड। तो पेशेंट की एक कन्वीनियंट कोई आर्टरी निकालते उसमें से हम ब्लड निकालते, तो उसमें से आप एक ट्यूब निकालोगे, लाइक ये ट्यूब विल हैव द ब्लड, उसके आर्टरी में से ये ब्लड निकाल के आप ला रहे हो ट्यूब के अंदर। अब ये जो ट्यूब है ये आपकी जाएगी आपके डायलिसिस यूनिट के अंदर। सो देयर इज गोइंग टू बी वन बिग चेंबर, एक बड़ा सा आपका चेंबर होगा आपका यहाँ पे ग्लास से बना हुआ, एंड दैट चेंबर इज गोइंग टू कॉल्ड एज माय डायलिसिंग चेंबर या डायलिसिंग यूनिट। दिस चेंबर इज कॉल्ड एज योर डायलिसिंग यूनिट। ठीक है, अब डायलिसिंग यूनिट जो आपका यहाँ पे है, इसके अंदर आप रखते हो अपना फ्लूइड। दिस विल हैव ऑल द, it will have the fluid and that fluid is called as my dialysing fluid. Dialysing fluid. अच्छा, तो अनप्रीत, ये सब करने के दौरान क्या आप पेशेंट को एनेस्थीसिया दोगे? सर क्या देंगे? ये सब करने के टाइम पे क्या पेशेंट को आप बेहोश करोगे एनेस्थीसिया देके? सर करेंगे ही। नहीं करते। क्यों? क्यों करेंगे? अरे पेनफुल थोड़ी प्रोसीजर आपका, ये कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मत करना। ओके सर। हाँ, सो आपका यहाँ पे डायलिसिंग फ्लूइड आपका यहाँ पे, ये जो फ्लूइड आपका यहाँ पे देता है इसके अंदर, इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा। दिस फ्लूइड इज बी सिमिलर टू द प्लाज्मा, सिमिलर टू प्लाज्मा, बट इसमें आपको क्या नहीं मिलता? इट विल हैव नो नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ये जो फ्लूइड होगा ना यहाँ पे बीच में, जो आप यहाँ पे डाल के रखते हो बाजार से लाके, दैट फ्लूइड विल हैव नो नाइट्रोजनस वेस्ट, सिमिलर टू प्लाज्मा बट नो नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, अब आपका ये जो ब्लड वेसल में से, आर्टरी में से आपने ये बाहर निकाला ब्लड को यहाँ पे एक ट्यूब के थ्रू, और ये ट्यूब आपके यहाँ से पास हो रही है। सो दिस ट्यूब इज पासिंग थ्रू दिस डायलिसिंग यूनिट से आपके पास हो रही है, जिसके अंदर आपका सारा वहां पे फ्लूइड है। ठीक है, अब ये जो ट्यूब आपके यहाँ से पास होके जा रही है ना, ये बीच में से, इस ट्यूब को हम नाम देते हैं, एंड दैट ट्यूब इज नॉन का सेलोफेन ट्यूब। सेलोफेन ट्यूब। अब ये सेलोफेन ट्यूब जो आपकी होती है, इट्स गोइंग टू बी परमेबल। ये होती है आपकी सिलेक्टिवली परमेबल। बेसिकली होगा क्या ना, कि जब आपका ब्लड यहाँ से आएगा, पास होगा, जब आपका ब्लड आपका यहाँ से आ रहा होगा, व्हेन दिस ब्लड विल ट्रैवल अलोंग विद दिस ट्यूब, और जब वो आपका आता है सेलोफेन ट्यूब के अंदर, तो क्योंकि सेलोफेन ट्यूब आपकी परमेबल होती है, जो भी आपके नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, वो आपका आ जाएगा बाहर। सो ऑल द नाइट्रोजनस वेस्ट विल कम आउट, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और आपके डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर तो उसका कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं वहां पे आपका, तो आपका जितना भी यूरिया होगा यहाँ पे, वो आपका बाहर निकल के आ जाएगा आपके यहाँ पे डायलिसिंग यूनिट के अंदर, राइट। और यहाँ से आपका जो ट्यूब होगा, दिस ट्यूब विल कम आउट, यहाँ से बाहर आ रही है आपकी ट्यूब। अब जब आपकी ट्यूब यहाँ से बाहर निकल रही है, दिस ब्लड विल हैव लाइक नो इम्पेरिटीज। आपका जब ब्लड आप यहाँ पे इसके अंदर आएगा, तो इस ब्लड के अंदर आपको कोई भी इम्पेरिटी देखने के लिए मिलेगी नहीं। अब इस ब्लड को आप लेके आओगे, दूसरी आर्टरी के थ्रू आप बॉडी के अंदर इसे भेज दोगे। सो वाया डिफरेंट आर्टरी, वाया अनदर आर्टरी, आप उसे बॉडी के अंदर भेज दोगे। तो ये जो ब्लड आपका बाहर निकल के आ रहा है, ये आपका जाएगा बॉडी के अंदर, एंड दैट ब्लड विल बी अ प्योर ब्लड। प्योर ब्लड मतलब इट विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। सर बोलो। सर रेडियल वीन में डालते हैं ना? हाँ जी, राइट। ओ या राइट, इट विल सेंड इनटू रेडियल वेन, यस। So you'll take out from the radial artery and you will take out and bring it to the radial vein. So आप निकालोगे अपना radial artery में से, and इसे आप डालोगे अपने यहाँ पे radial vein के अंदर। Yes, yes. So this is something you do in this, right? ये चीज आप यहाँ पे करते हो, और ये जो blood आपके यहाँ पे बाहर निकल के आ रहा है, the blood which is coming out is going to be a blood free from nitrogenous waste. अब ये प्रोसीजर आपको करना पड़ सकता है महीने में 2 बार, महीने में 3 बार, इट डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द पर्सन, राइट।
मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, बट ये चीज आप करते हो यहाँ पे। तो आपको याद क्या रखना है, डायलिसिंग यूनिट के अंदर आपको होता है डायलिसिंग फ्लूइड एंड इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा विद नो नाइट्रोजनस वेस्ट। और जो सिलोफेन ट्यूब आपके यहाँ पे मिलेगी, इट इज गोइंग टू बी सिलेक्टिवली परमेबल, जो अलाउ करती है आपके यहाँ पे सब्सटेंस को बाईपास करने के लिए आपके ट्यूब में से इनटू द डायलिसिंग यूनिट के अंदर, एंड देन दिस ट्यूब विल कम बैक इनटू द रेडियल वेन। और ये आपका इस तरीके से किया जाता है आपका हीमोडायलिसिस, जिसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ आर्टिफिशियल किडनी। सो ये आपको यहाँ पे रखना है यार। तो अनप्रीत, क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर, आ गई। ये कहानी आपको यहाँ पे रखनी है याद। ये आपका किया जाएगा इफ अ पेशेंट सफरिंग विद यूरेमिया। अगर पेशेंट को वहां पे यूरेमिया एंड यू कैन नॉट गो फॉर अ ट्रांसप्लांटेशन, देन यू हैव टू डू दिस। ठीक है, चलो लेट्स रैप दिस अप। अभी कल के क्लास का आई लेट यू नो दैट टुमारो यू माइट नॉट हैव अ क्लास बिकॉज आई विल बी ट्रैवलिंग, सो आई लेट यू नो दैट इन एडवांस। ठीक है, और बाकी इसके अंदर सवाल जो लगे हुए ना वो आप अपने घर पे आप सॉल्व कर सकते हो। एंड आई थिंक अभी अभिषेक को चाहिए था एक पेपर रात को। अभिषेक है यहाँ पे? सो Yes, sir. आई विल मेक श्योर दैट यू गेट योर पेपर। अब थोड़ा आपके साथ पेपर शेयर कर देता हूँ मैं कुछ टाइम के अंदर। एनीवन एल्स नीड्स प्रैक्टिस पेपर, देन लेट मी नो दैट। अगर किसी और को चाहिए देन प्लीज मुझे रेज योर हैंड टू लेट मी नो, सो आई विल शेयर दैट विद यू। ठीक है, चलो लेट्स रैप दिस अप, विल कैच यू इन आफ्टर सम टाइम। चलो बाय एवरीवन, बाय, गुड नाइट, Bye, sir. बाय बाय बाय।